बिहार का रण खत्म, छापों का खेल, वोटों की गिनती अब मशीन में बंद, ईवीएम में कैद हो गई बिहार की जनता की ताकत। और अब सबकी नजर उस एक सवाल पर, कौन बनाएगा सरकार। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव के 2 चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है और अब जब ईवीएम के बटन बंद हुए हैं तो पूरे बिहार की सियासत गर्म हो गई है। सियासी गलियारों में सिर्फ एक ही चर्चा, कौन मुस्कुराएगा 243 में बहुमत की रेखा पार कर, कौन ठहर जाएगा आधे रास्ते में। वोटिंग खत्म, लेकिन सस्पेंस जारी, क्योंकि अब जनता ने बटन दबाकर दे दिया है अपना फैसला, और वो फैसला अब ईवीएम के पेट में कैद है, जिसे खोलेगा सिर्फ 14 नवंबर का नतीजा दिवस। लेकिन उससे पहले हम लेकर आए हैं सबसे सटीक एग्जिट पोल, जो बता रहा है कि इस बार बिहार की हवा किस तरफ बह रही है। अब जब ईवीएम में बंद है बिहार की किस्मत, तो हर सियासी गलियारे में एक ही सवाल, कौन लौटेगा सत्ता में, एनडीए, महागठबंधन या जनसुराज। क्योंकि जो भी कहानी खुलेगी वो बदल सकती है बिहार की पूरी राजनीति का चेहरा। बिहार की जनता ने दे दिया है अपना फैसला, लेकिन वो फैसला किसी के हाथ में नहीं, अब वो ईवीएम के पेट में बंद है। और यही है बिहार की असली कहानी, जहां वोटिंग के साथ ही हर गली, हर नुक्कड़, हर चौपाल पर एक ही चर्चा। इस बार कौन? 3 नाम, 3 दावे, 3 दिशाएं। नीतीश कुमार, जो विकास के नाम पर सत्ता में वापसी चाहते हैं। तेजस्वी यादव, जो युवाओं को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि इस बार बदलाव तय है। और प्रशांत किशोर, जिन्होंने राजनीति में नया मॉडल पेश किया है। जनसुराज, जनता से सीधी बात, बिना पार्टी की राजनीति। बिहार की सियासत हमेशा से खास रही है। यहाँ चुनाव सिर्फ नेता नहीं, विचारधारा तय करती है। यहाँ हर इलाका, हर वर्ग, हर जाति का असर है। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग थी। इस बार मुद्दे थे रोजगार, सड़क, बिजली, पानी और सबसे बड़ा सवाल, भविष्य किसका। पटना से लेकर पूर्णिया तक, सीवान से लेकर सहरसा तक, हर गली में, हर चाय की दुकान पर एक ही बहस, नीतीश या तेजस्वी, या फिर क्या पीके का नया प्रयोग कुछ बदल पाएगा। इस बार बिहार ने राजनीति को नए सिरे से देखा, न सोशल मीडिया के ट्रेंड पर, न भीड़ के शोर पर, बल्कि अपने अनुभव पर वोट दिया। किसान बोले, जिसने काम किया उसी को देंगे। युवा बोले, जिसने रोजगार दिया वही लौटेगा। और महिलाओं ने कहा, अब सुरक्षा चाहिए, नारे नहीं। यानी जनता ने इस बार बहुत सोच समझकर बटन दबाया है। वो क्लिक, वो आवाज जो सुनाई दी हर बूथ पर, वो सिर्फ एक बटन नहीं था, वो था बिहार का फैसला। अब सवाल ये नहीं कि किसने क्या कहा, सवाल ये है कि बिहार ने क्या सोचा। ईवीएम के अंदर बंद हैं लाखों लोगों की उम्मीदें, किसानों की मेहनत, मजदूरों की थकान, युवाओं के सपने और माताओं की आस। हर वोट एक कहानी है, हर वोट एक उम्मीद है, और हर उम्मीद की दिशा अब तय करेगी बिहार की अगली सरकार। 2 चरणों में हुआ मतदान, हर फेज में जनता का जोश देखने लायक था। पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटें, जहां गर्मी भी पिघल गई थी, लेकिन वोटरों का जोश नहीं। दूसरे चरण में बिहार के मध्य इलाकों में युवाओं ने लाइन लगाकर दिया वोट, और तीसरे चरण में सीमांचल और मगध ने दिल खोलकर डाला वोट। मतदान प्रतिशत भले थोड़ा ऊपर नीचे रहा, पर जोश, जुनून और उम्मीद सब 100% थी। अब जब ये सब बटन दब चुके हैं, ईवीएम सील हो चुकी है, तो हर पार्टी अपने अपने वॉर रूम में बैठी है। कोई गणित जोड़ रहा है, कोई नतीजों का हिसाब लगा रहा है, कोई कह रहा है हम आ रहे हैं, और कोई चुपचाप बस देख रहा है, क्योंकि उसे भरोसा है जनता पर। इस बार मुकाबला तिहरा है, एनडीए बनाम महागठबंधन बनाम जनसुराज। तीनों ने दावे बड़े किए, तीनों ने दौड़ लगाई, और जनता ने तीनों को परखा। अब सवाल ये है, क्या बिहार फिर से नीतीश के साथ जाएगा? क्या तेजस्वी को मिलेगा जनता का प्यार, या क्या पीके की जन राजनीति कोई चमत्कार दिखाएगी? ताजा ओपिनियन पोल में मोकामा सीट से बड़ी खबर सामने आई है। इस बार जनता का झुकाव साफ तौर पर एनडीए के पक्ष में नजर आ रहा है। मोकामा से एनडीए उम्मीदवार अनंत सिंह बढ़त बनाए हुए हैं और जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं महागठबंधन की उम्मीदवार वीणा देवी को इस बार हार का सामना करना पड़ सकता है। जनसुराज पार्टी भी इस सीट पर कोई खास प्रभाव नहीं डाल पा रही है। जनता ने यहाँ उन्हें लगभग नकार दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के लिए खुशखबरी आई है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार सियाराम सिंह इस सीट पर मजबूत बढ़त बनाए हुए हैं और जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं महागठबंधन को इस क्षेत्र में झटका लगता दिख रहा है, जबकि जनसुराज पार्टी यहाँ मुकाबले से पूरी तरह बाहर दिखाई दे रही है। जनता के मूड को देखकर कहा जा सकता है कि बाढ़ की जनता ने इस बार एनडीए पर भरोसा जताया है और सियाराम सिंह को एक बार फिर विधानसभा भेजने का मन बना लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में बख्तियारपुर सीट से एनडीए के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। रुझानों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार अरुण कुमार इस सीट पर स्पष्ट बढ़त बनाए हुए हैं और जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं महागठबंधन के उम्मीदवार अनिरुद्ध यादव को इस बार हार का सामना करना पड़ सकता है। जनसुराज पार्टी भी बख्तियारपुर में प्रभाव छोड़ने में नाकाम नजर आ रही है। जनता के रुझान साफ बता रहे हैं कि बख्तियारपुर में इस बार एनडीए का पलड़ा भारी है। अरुण कुमार को मतदाताओं का सीधा समर्थन मिलता दिख रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में फतुहा सीट से एनडीए के लिए खुशखबरी आई है। रुझानों के मुताबिक एनडीए की उम्मीदवार रूपा कुमारी इस क्षेत्र में मजबूत बढ़त बनाए हुए हैं और जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही हैं। वहीं महागठबंधन के उम्मीदवार रामानंद
लालबंद यादव को इस बार हार का सामना करना पड़ सकता है, जबकि जन सुराज पार्टी यहाँ किसी तरह की चुनौती पेश करने में नाकाम रही है। मतदाताओं का झुकाव इस बार साफ तौर पर एनडीए और रूपा कुमारी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। फतुहा की जनता ने विकास और स्थिर नेतृत्व को प्राथमिकता देते हुए एनडीए पर भरोसा जताया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में पटना की चर्चित सीट बांकीपुर से चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। इस बार जनता का रुख कुछ अलग दिखाई दे रहा है। जहां अब तक एनडीए के नितिन नबीन का दबदबा माना जाता था, वहीं इस बार ओपिनियन पोल में वे पीछे चल रहे हैं। रुझानों के अनुसार महागठबंधन की उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने मजबूत बढ़त बना ली है और जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं जन सुराज पार्टी इस सीट पर कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में दीघा सीट से एनडीए के लिए अच्छी खबर आई है। रुझानों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार संजीव चौरसिया ने स्पष्ट बढ़त बना ली है और जीत के करीब नजर आ रहे हैं। वहीं महागठबंधन की उम्मीदवार दिव्या गौतम इस बार पिछड़ती दिखाई दे रही है, जबकि जन सुराज पार्टी का प्रदर्शन इस सीट पर कमजोर रहा है। फील्ड रिपोर्ट के अनुसार दीघा की जनता ने एक बार फिर एनडीए और संजीव चौरसिया पर भरोसा जताया है। मतदाता विकास और स्थिरता के नाम पर एनडीए के पक्ष में लामबंद नजर आ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में फुलवारी शरीफ सीट से बड़ा राजनीतिक संदेश निकलकर सामने आया है। इस बार एनडीए के उम्मीदवार श्याम रजक को जनता का समर्थन कम होता नजर आ रहा है, जबकि महागठबंधन के उम्मीदवार गोपाल रविदास ने मजबूत बढ़त बना ली है और जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं जन सुराज पार्टी इस सीट पर प्रभाव डालने में नाकाम रही है। मतदाताओं का रुझान साफ तौर पर बता रहा है कि फुलवारी शरीफ में महागठबंधन की लहर चल रही है। जनता ने इस बार गोपाल रविदास पर भरोसा जताते हुए एनडीए को पीछे छोड़ दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में दानापुर सीट से एनडीए के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। रुझानों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार रामकृपाल यादव इस सीट पर मजबूत बढ़त बनाए हुए हैं और जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं महागठबंधन के उम्मीदवार रीतलाल राय इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं, जबकि जन सुराज पार्टी का प्रदर्शन इस क्षेत्र में कमजोर रहा है। दानापुर की जनता ने एक बार फिर रामकृपाल यादव पर भरोसा जताया है और यह संकेत दिए हैं कि यहाँ एनडीए की पकड़ अब भी मजबूत बनी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में मनेर सीट से एनडीए के लिए बड़ी खबर आई है। रुझानों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार जितेंद्र यादव इस सीट पर स्पष्ट बढ़त बनाए हुए हैं और जीत के करीब नजर आ रहे हैं। वहीं महागठबंधन के उम्मीदवार भाई वीरेंद्र, जो लंबे समय से इस सीट से मजबूत दावेदार माने जाते रहे हैं, इस बार पिछड़ते नजर आ रहे हैं। जन सुराज पार्टी को भी इस सीट पर जनता का समर्थन नहीं मिल सका और वे मुकाबले से लगभग बाहर दिख रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में बिक्रम सीट से भी एनडीए के पक्ष में रुझान नजर आ रहे हैं। रुझानों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार सिद्धार्थ सौरभ ने मजबूत बढ़त बना ली है और जीत की राह पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं महागठबंधन के उम्मीदवार अनिल सिंह को इस बार हार का सामना करना पड़ सकता है। जन सुराज पार्टी का प्रदर्शन इस सीट पर कमजोर रहा है और वे मुकाबले से बाहर दिखाई दे रही हैं। जनता के मूड को देखकर साफ कहा जा सकता है कि बिक्रम में एनडीए का पलड़ा भारी है। सिद्धार्थ सौरभ को विकास और जनसंपर्क के आधार पर मजबूत जन समर्थन मिल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में पालीगंज सीट से एनडीए के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। रुझानों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार सुनील कुमार इस क्षेत्र में स्पष्ट बढ़त बनाए हुए हैं और जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं महागठबंधन के उम्मीदवार संदीप सौरभ इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं, जबकि जन सुराज पार्टी यहाँ कोई बड़ा असर नहीं डाल पा रही है। जनता के मूड से साफ है कि पालीगंज में एनडीए की लहर चल रही है और मतदाता इस बार सुनील कुमार पर भरोसा जता रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में मसौड़ी सीट से महागठबंधन के लिए खुशखबरी आई है। रुझानों के मुताबिक महागठबंधन की उम्मीदवार रेखा पासवान इस सीट पर बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं और जीतती हुई नजर आ रही हैं। वहीं एनडीए उम्मीदवार अरुण मांझी को इस बार हार का सामना करना पड़ सकता है, जबकि जन सुराज पार्टी का इस क्षेत्र में कोई खास प्रभाव नहीं दिख रहा है। फील्ड रिपोर्ट्स बता रही हैं कि मसौड़ी की जनता ने इस बार महागठबंधन पर भरोसा जताया है और रेखा पासवान को जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। नालंदा सीट से एनडीए के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। रुझानों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार श्रवण कुमार ने स्पष्ट बढ़त बना ली है और इस बार भी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं महागठबंधन के उम्मीदवार छोटे मुखिया को इस बार झटका लगता दिख रहा है, जबकि जन सुराज पार्टी की उम्मीदवार कुमारी पूनम सिन्हा भी मुकाबले से बाहर दिखाई दे रही हैं। जनता के मूड से साफ है कि नालंदा में एनडीए पर भरोसा बरकरार है। बिहार विधानसभा चुनाव के नए ओपिनियन पोल में राजगीर सीट से एनडीए के लिए उत्साहजनक रुझान सामने आए हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए उम्मीदवार कौशल किशोर इस सीट पर मजबूत बढ़त बनाए हुए हैं और जीत की राह पर नजर आ रहे हैं। वहीं महागठबंधन के उम्मीदवार विश्वनाथ चौधरी इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं, जबकि जन सुराज पार्टी यहाँ प्रभाव छोड़ने में नाकाम रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में इस्लामपुर और हिलसा विधानसभा क्षेत्रों से चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। पहले बात करते हैं इस्लामपुर
शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की, जहां इस बार का ओपिनियन पोल साफ संकेत दे रहा है कि एनडीए के रुहेल रंजन बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं महागठबंधन के राकेश रोशन को इस बार जन समर्थन में कमी देखी जा रही है और जन सुराज पार्टी यहां प्रतिस्पर्धा में पिछड़ती नजर आ रही है। मतलब साफ है, इस्लामपुर की जनता ने इस बार एनडीए के पक्ष में रुख दिखाया है और रुझान बता रहे हैं कि रुहेल रंजन को इस सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। अब बात करें हिलसा विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ भी एनडीए के कृष्ण मुरारी शरण ने अपने संगठन और जनता से मजबूत जुड़ाव के दम पर साफ बढ़त बना ली है। महागठबंधन के शक्ति सिंह यादव इस बार पिछड़ते नजर आ रहे हैं, जबकि जन सुराज पार्टी इस सीट पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाई है। कुल मिलाकर ओपिनियन पोल बता रहा है कि इस्लामपुर और हिलसा दोनों सीटों पर एनडीए का पलड़ा भारी है। जनता का रुझान इस बार विकास और स्थिरता के मुद्दे पर साफ तौर पर एनडीए की ओर झुकता दिख रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में हरनौत विधानसभा क्षेत्र से दिलचस्प नतीजे सामने आए हैं। रुझानों के मुताबिक यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है, जहाँ एनडीए के हरिनारायण सिंह और महागठबंधन के अरुण कुमार बिंद दोनों को मजबूत जन समर्थन मिलता दिख रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के हरिनारायण सिंह को विकास कार्यों और संगठन के मजबूत नेटवर्क का फायदा मिल रहा है। वहीं महागठबंधन के अरुण कुमार बिंद को स्थानीय जातीय समीकरणों और युवाओं के समर्थन से बढ़त मिलती दिख रही है। जन सुराज पार्टी इस सीट पर जमीन मजबूत नहीं बना पाई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में कई सीटों पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। पहले बात करते हैं संदेश विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ मुकाबला बेहद कांटे का माना जा रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के राधाचरण शाह को इस बार हार का सामना करना पड़ सकता है। वहीं महागठबंधन के उम्मीदवार दीपू यादव को बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि जन सुराज पार्टी को यहाँ खास फायदा नहीं मिल रहा। पार्टी उम्मीदवार हार की ओर जाते दिख रहे हैं। अब रुक करते हैं बड़हरा विधानसभा क्षेत्र की ओर, जहाँ स्थिति बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है। यहाँ एनडीए के राघवेंद्र प्रताप सिंह को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। ओपिनियन पोल में वे जीत की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। वहीं महागठबंधन के रामबाबू पासवान को झटका लग सकता है, क्योंकि पोल के रुझानों के अनुसार उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। जन सुराज पार्टी यहाँ भी कोई प्रभाव छोड़ती नहीं दिख रही। उनका प्रदर्शन कमजोर बताया जा रहा है। आइए जानते हैं आरा और अज्ञाम विधानसभा क्षेत्रों का ताजा हाल। पहले बात करते हैं आरा विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ इस बार एनडीए को बड़ी राहत मिलती दिख रही है। एनडीए के संजय सिंह टाइगर को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और ओपिनियन पोल के अनुसार वे इस बार जीत की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वहीं महागठबंधन के दीपू यादव को इस सीट पर हार का सामना करना पड़ सकता है। जन सुराज पार्टी यहाँ भी कोई बड़ा प्रभाव नहीं छोड़ पा रही। पार्टी को हार की स्थिति में माना जा रहा है। अब नजर डालते हैं अज्ञाम विधानसभा क्षेत्र पर। यहाँ भी मुकाबला दिलचस्प जरूर है, लेकिन ओपिनियन पोल में एनडीए के महेश पासवान को बढ़त मिलती नजर आ रही है। पोल के मुताबिक वे इस बार जीत दर्ज कर सकते हैं। वहीं महागठबंधन के उम्मीदवार शिव प्रकाश रंजन को हार का सामना करना पड़ सकता है। जन सुराज पार्टी यहाँ भी पिछड़ती नजर आ रही है और हार की स्थिति में बताई जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं तरारी विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ इस बार एनडीए को बड़ी राहत और बढ़त मिलती दिख रही है। एनडीए के विशाल प्रशांत को जनता का स्पष्ट समर्थन मिल रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक वे जीत की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं महागठबंधन के मदन सिंह को इस बार हार का सामना करना पड़ सकता है। जन सुराज पार्टी का यहाँ प्रदर्शन बहुत कमजोर माना जा रहा है और उन्हें भी हार की श्रेणी में रखा गया है। अब रुक करते हैं जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र की ओर। यहाँ भी ओपिनियन पोल ने दिलचस्प संकेत दिए हैं। एनडीए के भगवान सिंह कुशवाहा को जनता का भरोसा मिलता दिख रहा है। पोल के रुझानों के अनुसार वे इस बार जीत दर्ज कर सकते हैं। वहीं महागठबंधन के कुणाल किशोर को हार का सामना करना पड़ सकता है। जन सुराज पार्टी यहाँ भी कोई प्रभाव नहीं दिखा पा रही है और पार्टी का प्रदर्शन कमजोर बताया जा रहा है। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की, जहाँ इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प लेकिन रुझान साफ नजर आ रहे हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए के राकेश ओझा को जनता का पूरा समर्थन मिलता दिख रहा है। मतदाता इस बार उन्हें जीत की ओर बढ़ाते नजर आ रहे हैं। वहीं महागठबंधन के राहुल तिवारी के लिए स्थिति अच्छी नहीं लग रही। पोल के रुझानों में उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। जन सुराज पार्टी यहाँ भी कोई खास असर नहीं छोड़ पा रही है और पार्टी को इस क्षेत्र में कमजोर प्रदर्शन की श्रेणी में रखा गया है। ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र, ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के हुलास पांडे को जनता का भरोसा मिलता दिख रहा है। वे इस बार जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं महागठबंधन के शंभुनाथ को इस सीट पर हार का सामना करना पड़ सकता है। जन सुराज पार्टी का प्रदर्शन यहाँ भी कमजोर माना जा रहा है और उन्हें हार की स्थिति में रखा गया है। बक्सर विधानसभा क्षेत्र की ओर यहाँ भी एनडीए के आनंद मिश्रा को जनता का समर्थन मिलता दिख रहा है। ओपिनियन पोल के रुझानों के अनुसार वे इस बार जीत दर्ज कर सकते हैं। वहीं महागठबंधन के संजय कुमार तिवारी को हार का सामना करना पड़ सकता है। जन सुराज पार्टी यहाँ भी प्रभावशाली नहीं दिख रही है और उनका प्रदर्शन कमजोर बताया जा रहा है। डुमरांव विधानसभा क्षेत्र, ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के राहुल सिंह को जनता का भरपूर
भरपूर समर्थन मिल रहा है। वे इस बार जीत की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वहीं महागठबंधन के अजीत कुमार सिन्हा को इस सीट पर हार का सामना करना पड़ सकता है। जन स्वराज पार्टी का प्रदर्शन यहाँ भी कमजोर माना गया है और उन्हें हार की स्थिति में रखा गया है। राजपुर विधानसभा क्षेत्र की यहाँ ओपिनियन पोल ने महागठबंधन के विश्वनाथ राम को बढ़त दी है। उनके लिए यह सीट इस बार जीत की ओर बढ़ती दिख रही है। वहीं एनडीए के संतोष कुमार निराला को हार का सामना करना पड़ सकता है। जन स्वराज पार्टी यहाँ भी कोई प्रभाव नहीं छोड़ पा रही है और उनका प्रदर्शन कमजोर बताया गया है। अलौली विधानसभा क्षेत्र ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के रामचंद्र सदा इस बार हार की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वहीं महागठबंधन के राम वृक्ष सदा को जनता का समर्थन मिलता दिख रहा है और वे इस सीट पर जीत दर्ज कर सकते हैं। जन स्वराज पार्टी का प्रदर्शन यहाँ भी कमजोर माना गया है और उन्हें हार की स्थिति में रखा गया है। खगड़िया विधानसभा क्षेत्र की यहाँ रुझान बिल्कुल अलग है। एनडीए के बबलू मंडल को इस बार हार का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही महागठबंधन के चंदन यादव के लिए भी स्थिति कठिन लग रही है और उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जन स्वराज पार्टी के जयंती पटेल को जनता का भरोसा मिलता दिख रहा है और वे इस सीट पर जीत दर्ज कर सकते हैं। बेलदौर विधानसभा क्षेत्र ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के पन्ना लाल पटेल को जनता का भरोसा मिलता दिख रहा है। वे इस सीट पर जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं महागठबंधन के मिथिलेश निषाद और जन स्वराज पार्टी के गजेंद्र कुमार सिंह दोनों को हार का सामना करना पड़ सकता है। परबत्ता विधानसभा क्षेत्र की यहाँ भी ओपिनियन पोल में एनडीए के बाबूलाल शौर्य को बढ़त दी गई है। वे इस बार जीत दर्ज कर सकते हैं। वहीं महागठबंधन के संजीव कुमार और जन स्वराज पार्टी के विनय कुमार वरुण के लिए स्थिति कठिन लग रही है और दोनों को हार का सामना करना पड़ सकता है। मुंगेर विधानसभा क्षेत्र ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के कुमार प्रणय को जनता का भरोसा मिलता दिख रहा है। वे इस बार जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं महागठबंधन के मुकेश यादव और जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार को इस सीट पर हार का सामना करना पड़ सकता है। जमालपुर विधानसभा क्षेत्र की यहाँ भी स्थिति एनडीए के पक्ष में है। एनडीए के नचिकेता मंडल को पोल में बढ़त दी गई है और वे जीत दर्ज कर सकते हैं। वहीं महागठबंधन के अरुण शाह और जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में अब बात करते हैं तारापुर विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ इस बार रुझान साफ तौर पर एनडीए के पक्ष में दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के सम्राट चौधरी को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। वे इस सीट पर जीत की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वहीं महागठबंधन के अविनाश विद्यार्थी को इस बार हार का सामना करना पड़ सकता है। जन स्वराज पार्टी का प्रदर्शन भी कमजोर माना गया है और उनके उम्मीदवार को हार की स्थिति में रखा गया है। सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के रामानंद मंडल को जनता का भरोसा मिलता दिख रहा है। वे इस बार जीत की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वहीं महागठबंधन के प्रेम सागर चौधरी और जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ सकता है। लखीसराय विधानसभा क्षेत्र की यहाँ भी स्थिति एनडीए के पक्ष में है। एनडीए के विजय कुमार सिन्हा को पोल में बढ़त दी गई है और वे जीत दर्ज कर सकते हैं। वहीं महागठबंधन के अमरेश कुमार और जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ सकता है। शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र ओपिनियन पोल के अनुसार महागठबंधन के विजय सम्राट को जनता का भरोसा मिलता दिख रहा है। वे इस सीट पर जीत दर्ज कर सकते हैं। वहीं एनडीए के रणधीर सोनी के लिए स्थिति कठिन है और उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। जन स्वराज पार्टी का प्रदर्शन यहाँ भी कमजोर माना गया है। बरबीघा विधानसभा क्षेत्र की यहाँ ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के कुमार पुष्पंजय को बढ़त मिली हुई है और वे इस सीट पर जीत दर्ज कर सकते हैं। वहीं महागठबंधन के त्रिशूलधारी सिंह और जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवारों के लिए स्थिति मुश्किल दिखाई दे रही है। बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के मिथिलेश तिवारी को जनता का भरोसा मिलता दिख रहा है। वे इस सीट पर जीत की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं महागठबंधन के प्रेम शंकर यादव के लिए स्थिति कठिन है और उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। जन स्वराज पार्टी का प्रदर्शन यहाँ भी कमजोर माना गया है। बरौली विधानसभा क्षेत्र की यहाँ भी रुझान एनडीए के पक्ष में है। एनडीए के मंजीत सिंह को ओपिनियन पोल में बढ़त दी गई है और वे इस सीट पर जीत दर्ज कर सकते हैं। वहीं महागठबंधन के दिलीप सिंह और जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवारों के लिए स्थिति कठिन दिखाई दे रही है। गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के सुभाष सिंह को जनता का भरोसा मिलता दिख रहा है। वे इस सीट पर जीत की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वहीं महागठबंधन के ओम प्रकाश गर्ग और जन स्वराज पार्टी के शशि शेखर सिन्हा के लिए स्थिति कठिन लग रही है और उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र की यहाँ भी स्थिति एनडीए के पक्ष में है। एनडीए के पप्पू पांडे को पोल में बढ़त दी गई है और वे इस सीट पर जीत दर्ज कर सकते हैं। वहीं महागठबंधन के हरिनारायण कुशवाहा और जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवारों के लिए स्थिति कठिन दिखाई दे रही है। भोरे विधानसभा क्षेत्र इस सीट पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के सुनील कुमार अपनी स्थिति मजबूत बनाए हुए हैं। वहीं महागठबंधन के धनंजय ने भी जमीन पर कड़ी टक्कर दी है, जबकि जन स्वराज पार्टी की प्रीति किन्नर भी अपने सामाजिक
अभियानों की वजह से चर्चा में है, लेकिन सर्वे के मुताबिक इस सीट पर महागठबंधन के धनंजय को बढ़त मिलती दिख रही है। अब बात हथुआ विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ का समीकरण एनडीए के पक्ष में जाता दिख रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए के रामसेवक सिंह को बढ़त हासिल होती नजर आ रही है। वहीं महागठबंधन के राजेश कुशवाहा ने भी अच्छा संघर्ष किया है, जबकि जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार मतदाताओं तक अपनी पैठ बनाने की कोशिश में हैं। कुल मिलाकर हथुआ सीट पर एनडीए की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र इस सीट पर मुकाबला कड़ा है और जनता का मूड दिलचस्प मोड़ पर है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए से हेम नारायण साहब चुनावी मैदान में हैं। वहीं महागठबंधन के विशाल जायसवाल ने जमीन पर मजबूत पकड़ बना ली है। जन सुराज पार्टी भी इस सीट से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश में है, लेकिन सर्वे के अनुसार महाराजगंज सीट पर महागठबंधन के विशाल जायसवाल को बढ़त मिलती दिख रही है। मतदाताओं के बीच युवाओं और व्यापारिक वर्ग का झुकाव इस बार महागठबंधन की ओर नजर आ रहा है। अब बात जीरादेई विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट राजनीतिक रूप से हमेशा हॉट मानी जाती है। इस बार भी मुकाबला दिलचस्प है। ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार एनडीए के भीष्म कुशवाहा को साफ बढ़त मिल रही है। वहीं महागठबंधन के अमरजीत कुशवाहा अपनी लोकप्रियता के दम पर कड़ी टक्कर दे रहे हैं, जबकि जन सुराज पार्टी इस सीट पर तीसरे स्थान पर मानी जा रही है। कुल मिलाकर जीरादेई सीट पर एनडीए की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं सीवान जिले की दो अहम सीटों दरौली और रघुनाथपुर पर। दरौली विधानसभा क्षेत्र, यह सीट इस बार दलित और पिछड़ा वर्ग के समीकरणों के कारण बेहद चर्चित बनी हुई है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए के विष्णुदेव पासवान को इस सीट पर स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं महागठबंधन के सत्यदेव राम अपनी पुरानी पकड़ बनाए रखने की कोशिश में जुटे हैं, जबकि जन सुराज पार्टी यहां तीसरे नंबर पर नजर आ रही है। मतदाताओं का झुकाव इस बार एनडीए के पक्ष में जाता दिख रहा है और सर्वे के मुताबिक दरौली सीट पर एनडीए की जीत तय मानी जा रही है। अब बात करते हैं रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट युवाओं और नई राजनीतिक सोच का केंद्र बन चुकी है। इस बार यहाँ दिलचस्प त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। एनडीए से विकास कुमार आगे चल रहे हैं, वहीं महागठबंधन के ओसामा शहाब भी अपने समर्थकों के बीच जोश भर रहे हैं। इसके साथ ही जन सुराज पार्टी से राहुल कुमार भी युवाओं के बीच अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। लेकिन ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक रघुनाथपुर सीट पर एनडीए के विकास कुमार को जीत की बढ़त मिल रही है। दरौंधा विधानसभा क्षेत्र, यह सीट लंबे समय से राजनीतिक चर्चाओं में बनी हुई है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए के करणजीत सिंह ने इस बार मजबूत पकड़ बना रखी है। वहीं महागठबंधन के अमरनाथ यादव अपने पारंपरिक वोट बैंक पर भरोसा कर रहे हैं, जबकि जन सुराज पार्टी से सत्येंद्र कुमार यादव भी नए चेहरों में गिने जा रहे हैं और जनता के बीच पैठ बना रहे हैं। लेकिन सर्वे के ताजा आंकड़ों के अनुसार दरौंधा सीट पर एनडीए के करणजीत सिंह को जीत की स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही है। स्थानीय मुद्दों और विकास के एजेंडे पर जनता का झुकाव इस बार एनडीए की ओर नजर आ रहा है। अब बात करते हैं गोरेया कोठी विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट मुस्लिम यादव समीकरण और युवा मतदाताओं के कारण हमेशा चर्चा में रहती है। इस बार भी मुकाबला खड़ा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए के देवेश कांत सिंह लगातार जनता के बीच सक्रिय नजर आ रहे हैं और उनकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ है। वहीं महागठबंधन के अनवारुल हक अंसारी ने अल्पसंख्यक समुदाय में अपनी पकड़ मजबूत की है, जबकि जन सुराज पार्टी इस सीट पर तीसरे स्थान पर है। कुल मिलाकर गोरेया कोठी सीट पर भी एनडीए के देवेश कांत सिंह को बढ़त मिलती दिख रही है। बढ़हरिया विधानसभा क्षेत्र, यह सीट हर बार अपने बदलते राजनीतिक समीकरणों के लिए जानी जाती है। इस बार भी मुकाबला खड़ा है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के इंद्रदेव पटेल मैदान में पूरी ताकत से डटे हैं। वहीं महागठबंधन के अरुण गुप्ता ने जनता के बीच जबरदस्त पकड़ बनाई है। जन सुराज पार्टी इस सीट पर संगठन मजबूत करने में जुटी है, लेकिन सर्वे के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बढ़हरिया सीट पर महागठबंधन के अरुण गुप्ता को बढ़त मिलती दिख रही है। मतदाताओं के बीच सामाजिक समीकरण और स्थानीय मुद्दों का असर यहाँ साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं सीवान विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट हमेशा से राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए के मंगल पांडेय को इस बार भारी समर्थन मिल रहा है। वहीं महागठबंधन के अवध बिहारी चौधरी भी अपनी लोकप्रियता के दम पर जोरदार चुनौती दे रहे हैं। जन सुराज पार्टी इस सीट पर तीसरी ताकत के रूप में उभरने की कोशिश कर रही है, लेकिन सर्वे के अनुसार सीवान सीट पर एनडीए के मंगल पांडेय को स्पष्ट बढ़त मिल रही है। स्थानीय स्तर पर जनता विकास और नेतृत्व स्थिरता को प्राथमिकता देती नजर आ रही है। एकमा विधानसभा क्षेत्र, यह सीट इस बार फिर से चर्चा में है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए के धूमल सिंह ने मतदाताओं के बीच एक बार फिर मजबूत पकड़ बना ली है। वहीं महागठबंधन के श्रीकांत यादव पूरी कोशिशों के बावजूद जनता का भरोसा जीतने में नाकाम नजर आ रहे हैं। जन सुराज पार्टी भी इस सीट पर प्रभाव नहीं डाल पा रही है। सर्वे के ताजा नतीजों के अनुसार एकमा सीट पर एनडीए के धूमल सिंह को स्पष्ट जीत मिलती दिख रही है। जनता ने इस बार विकास और स्थिरता के नाम पर एनडीए पर भरोसा जताया
बताया है। अब बात करते हैं मांझी विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट गंगा किनारे की राजनीति का अहम केंद्र मानी जाती है। इस बार का चुनावी समीकरण एनडीए के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए के रणधीर सिंह को यहाँ बढ़त हासिल है, जबकि महागठबंधन और जन सुराज पार्टी के यदुवंश गिरी दोनों ही मुकाबले से बाहर नजर आ रहे हैं। स्थानीय जनता के बीच रणधीर सिंह की सादगी और क्षेत्रीय कामकाज की छवि ने उन्हें फिर से लोकप्रिय बना दिया है। सर्वे के अनुसार मांझी सीट पर एनडीए के रणधीर सिंह को जीत मिलती दिखाई दे रही है। बनियापुर विधानसभा क्षेत्र, यह सीट इस बार महिला उम्मीदवार के कारण खास चर्चा में है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए के केदारनाथ सिंह इस बार अपनी पकड़ बनाए रखने में नाकाम दिख रहे हैं, जबकि महागठबंधन की चांदनी सिंह ने जमीन पर मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। उनकी छवि एक जनसंपर्क प्रिय और युवाओं से जुड़ी नेता के तौर पर उभरी है। वहीं जन सुराज पार्टी इस सीट पर कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पा रही है। सर्वे के ताजा नतीजों के अनुसार बनियापुर सीट पर महागठबंधन की चांदनी सिंह को स्पष्ट जीत मिलती दिख रही है। मतदाताओं का झुकाव इस बार बदलाव और नए चेहरे की ओर जाता नजर आ रहा है। अब बात करते हैं तरैया विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट लंबे समय से एनडीए का गढ़ मानी जाती रही है और इस बार भी समीकरण लगभग उसी दिशा में दिखाई दे रहे हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के जनक सिंह को जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। वहीं महागठबंधन के शैलेंद्र प्रताप सिंह संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मतदाताओं का रुझान इस बार उनके पक्ष में नहीं है। जन सुराज पार्टी के यदुवंश गिरी ने जरूर चुनावी मैदान में मेहनत की है, लेकिन उन्हें यहाँ खास सफलता मिलती नहीं दिख रही। सर्वे के ताजा आंकड़ों में तरैया सीट पर एनडीए के जनक सिंह को जीत मिलती दिखाई दे रही है। मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र, यह सीट इस बार महिला नेतृत्व और स्थानीय मुद्दों के कारण सुर्खियों में है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए की सीमा सिंह ने जनता के बीच मजबूत पकड़ बनाई है। उनकी छवि एक सशक्त और जनता से जुड़ी नेता के रूप में उभरी है। वहीं महागठबंधन के जितेंद्र राय इस बार अपने पुराने वोट बैंक को संभालने में संघर्ष करते दिख रहे हैं। जन सुराज पार्टी भी इस सीट पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं छोड़ पा रही है। ताजा सर्वे के मुताबिक मढ़ौरा सीट पर एनडीए की सीमा सिंह को साफ जीत मिलती दिख रही है। महिला मतदाताओं का झुकाव और विकास के वादों ने सीमा सिंह की स्थिति मजबूत कर दी है। अब बात करते हैं छपरा विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट इस बार पूरे बिहार की सबसे चर्चित सीटों में से एक बन चुकी है, क्योंकि यहाँ से मैदान में है महागठबंधन के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव, जिनकी लोकप्रियता न केवल छपरा बल्कि पूरे प्रदेश में देखी जा रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए की छोटी कुमारी पूरी कोशिशों के बावजूद इस बार जनता का भरोसा नहीं जीत पा रही है। वहीं जन सुराज पार्टी के जयप्रकाश सिंह भी तीसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं। सर्वे के ताजा नतीजों में छपरा सीट पर महागठबंधन के खेसारी लाल यादव को शानदार बढ़त मिलती दिख रही है। जनता के बीच उनकी लोकप्रियता, सरल छवि और स्थानीय जुड़ाव ने इस सीट का पूरा माहौल बदल दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में गरखा विधानसभा क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की उम्मीदवार सीमांत मृणाल को जनता का प्रचंड समर्थन मिल रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक सीमांत मृणाल को इस बार स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं महागठबंधन के प्रत्याशी सुरेंद्र राम को हार का सामना करना पड़ सकता है। जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ जनता से अपेक्षित समर्थन नहीं मिला है, यानी गरखा सीट पर इस बार एनडीए के पक्ष में माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। अब बात अमनौर विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ मुकाबला दिलचस्प लेकिन एक तरफा होता दिख रहा है। महागठबंधन के सुनील राय को यहाँ जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार अमनौर सीट से सुनील राय को स्पष्ट जीत की संभावना है, जबकि एनडीए के कृष्णा कुमार मंटू को हार का सामना करना पड़ सकता है। वहीं जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार यहाँ पिछड़ते दिख रहे हैं। कुल मिलाकर गरखा में एनडीए की लहर और अमनौर में महागठबंधन की बढ़त देखी जा रही है। परसा विधानसभा क्षेत्र, ये सीट इस बार महिला नेतृत्व और युवा मतदाताओं के बीच चर्चा का विषय रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार महागठबंधन की करिश्मा राय ने जनता के बीच मजबूत पकड़ बना ली है और मतदाताओं का झुकाव इस बार उनके पक्ष में दिख रहा है। एनडीए के छोटेलाल राय को जनता का समर्थन सीमित नजर आ रहा है। वहीं जन सुराज पार्टी के मुशाहिद महतो का प्रभाव इस सीट पर नगण्य माना जा रहा है। सर्वे के ताजा आंकड़ों के अनुसार परसा सीट पर महागठबंधन की करिश्मा राय को स्पष्ट जीत मिलती दिख रही है। अब बात करते हैं सोनपुर विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट हमेशा से एनडीए का गढ़ मानी जाती रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के विनय कुमार सिंह को जनता का प्रचंड समर्थन मिल रहा है और उनकी जीत की संभावना साफ तौर पर दिखाई दे रही है। महागठबंधन के रामानुज प्रसाद इस बार पीछे रह रहे हैं। वहीं जन सुराज पार्टी के चंदन लाल मेहता भी खास प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे हैं। सर्वे के ताजा आंकड़ों में सोनपुर सीट पर एनडीए के विनय कुमार सिंह को जीत मिलती दिखाई दे रही है। गायघाट विधानसभा क्षेत्र, यह सीट हमेशा से एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखती रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के कोमल सिंह को जनता का मजबूत समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन के निरंजन राय इस बार पीछे रह गए हैं और जन सुराज पार्टी भी इस सीट पर कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पा रही है। सर्वे के नतीजों के मुताबिक गायघाट सीट पर एनडीए के कोमल सिंह को जीत मिलती
मिलती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं औराई विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट इस बार भी एनडीए के पक्ष में दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के रमा निषाद को मतदाताओं का प्रचंड समर्थन प्राप्त है। महागठबंधन के भोगेंद्र सहनी इस बार पिछड़ते नजर आ रहे हैं, जबकि जन सुराज पार्टी भी किसी प्रभावशाली पकड़ में नहीं है। ताजा सर्वे के अनुसार औराई सीट पर एनडीए के रमा निषाद की जीत निश्चित मानी जा रही है। बोचहां विधानसभा क्षेत्र, यह सीट इस बार महिला नेतृत्व और विकास एजेंडे के कारण चर्चा में है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए की बेबी कुमारी को जनता का प्रचंड समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन के अमर पासवान इस बार पीछे रह गए हैं, जबकि जन सुराज पार्टी का प्रभाव नगण्य दिखाई दे रहा है। सर्वे के ताजा आंकड़ों के अनुसार बोचहां सीट पर एनडीए की बेबी कुमारी को स्पष्ट जीत मिलती दिख रही है। अब बात करते हैं सकरा विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट इस बार महागठबंधन के पक्ष में जाती दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार महागठबंधन के उमेश राम को जनता का मजबूत समर्थन मिल रहा है। एनडीए के आदित्य कुमार पिछड़ते नजर आ रहे हैं और जन सुराज पार्टी भी इस सीट पर प्रभाव छोड़ने में असफल रही है। सर्वे के अनुसार सकरा सीट पर महागठबंधन के उमेश राम को जीत मिलती दिखाई दे रही है। कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र, यह सीट इस बार एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबले का केंद्र बनी हुई है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के केदार प्रसाद गुप्ता को जनता का मजबूत समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन के बबलू कुशवाहा इस बार पीछे रह गए हैं। वहीं जन सुराज पार्टी का प्रभाव नगण्य माना जा रहा है। सर्वे के ताजा आंकड़ों के मुताबिक कुढ़नी सीट पर एनडीए के केदार प्रसाद गुप्ता को जीत मिलती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट लंबे समय से राजनीतिक गतिविधियों और विकास एजेंडे के कारण चर्चित रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के रंजन कुमार को मतदाताओं का प्रचंड समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन के बिजेंद्र चौधरी और जन सुराज पार्टी के अमित कुमार दास इस बार पीछे रह गए हैं। सर्वे के नतीजों के अनुसार मुजफ्फरपुर सीट पर एनडीए के रंजन कुमार को स्पष्ट जीत मिलती दिखाई दे रही है। मीनापुर विधानसभा क्षेत्र, यह सीट इस बार एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़े मुकाबले के लिए जानी जाती रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के अजय कुशवाहा को जनता का प्रचंड समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन के मुन्ना यादव इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं और जन सुराज पार्टी का प्रभाव नगण्य माना जा रहा है। सर्वे के ताजा आंकड़ों के मुताबिक मीनापुर सीट पर एनडीए के अजय कुशवाहा को जीत मिलती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कांटी विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट इस बार महागठबंधन के पक्ष में नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार महागठबंधन के इस्माइल मंसूरी को मतदाताओं का मजबूत समर्थन मिल रहा है। एनडीए के अजीत कुमार इस बार पिछड़ते नजर आ रहे हैं और जन सुराज पार्टी भी इस सीट पर प्रभाव नहीं छोड़ पा रही है। सर्वे के ताजा आंकड़ों में कांटी सीट पर महागठबंधन के इस्माइल मंसूरी को जीत मिलती दिखाई दे रही है। बरूराज विधानसभा क्षेत्र, यह सीट इस बार एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबले का केंद्र बनी हुई है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के अरुण कुमार सिंह को जनता का प्रचंड समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन के राकेश कुमार इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं और जन सुराज पार्टी का प्रभाव नगण्य माना जा रहा है। सर्वे के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बरूराज सीट पर एनडीए के अरुण कुमार सिंह को स्पष्ट जीत मिलती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं पारू विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट इस बार महागठबंधन के पक्ष में जाती दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार महागठबंधन के शंकर यादव को मतदाताओं का मजबूत समर्थन मिल रहा है। एनडीए के मदन चौधरी इस बार पीछे रह गए हैं और जन सुराज पार्टी भी इस सीट पर प्रभाव नहीं छोड़ पा रही है। सर्वे के अनुसार पारू सीट पर महागठबंधन के शंकर यादव को जीत मिलती दिखाई दे रही है। साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र, यह सीट हमेशा से राजनीतिक गतिविधियों और विकास के मुद्दों के कारण चर्चा में रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के राजू कुमार सिंह को जनता का मजबूत समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन के पृथ्वी राय इस बार पीछे रह गए हैं। वहीं जन सुराज पार्टी का प्रभाव नगण्य माना जा रहा है। सर्वे के ताजा आंकड़ों के मुताबिक साहिबगंज सीट पर एनडीए के राजू कुमार सिंह को स्पष्ट जीत मिलती दिखाई दे रही है। वैशाली विधानसभा क्षेत्र, यह सीट इस बार एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़े मुकाबले के लिए चर्चित रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के सिद्धार्थ पटेल को जनता का मजबूत समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन के अजय कुशवाहा इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं और जन सुराज पार्टी का प्रभाव नगण्य माना जा रहा है। सर्वे के ताजा आंकड़ों के मुताबिक वैशाली सीट पर एनडीए के सिद्धार्थ पटेल को स्पष्ट जीत मिलती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट हमेशा से राजनीतिक गतिविधियों और विकास एजेंडे के कारण चर्चित रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के अवधेश कुमार को मतदाताओं का प्रचंड समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन के देव कुमार चौरसिया इस बार पीछे रह गए हैं और जन सुराज पार्टी भी इस सीट पर कोई असर नहीं छोड़ पा रही है। सर्वे के अनुसार हाजीपुर सीट पर एनडीए के अवधेश कुमार को जीत मिलती दिखाई दे रही है। लालगंज विधानसभा क्षेत्र, यह सीट इस बार महिला नेतृत्व और स्थानीय मुद्दों के कारण सुर्खियों में है। ओपिनियन पोल के अनुसार महागठबंधन की शिवानी शुक्ला ने जनता के बीच मजबूत पकड़ बनाई है और मतदाताओं का झुकाव इस बार उनके पक्ष में दिख रहा है। एनडीए के संजय कुमार
सिंह इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं और जनसुराज पार्टी का प्रभाव नगण्य माना जा रहा है। सर्वे के ताजा आंकड़ों के मुताबिक लालगंज सीट पर महागठबंधन की शिवानी शुक्ला को स्पष्ट जीत मिलती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं महुआ विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट इस बार चर्चा का केंद्र बनी हुई है। ओपिनियन पोल के अनुसार तेज प्रताप यादव को जनता का प्रचंड समर्थन मिल रहा है। एनडीए के संजय कुमार सिंह और महागठबंधन के मुकेश रोशन दोनों ही इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के अनुसार महुआ सीट पर तेज प्रताप यादव को जीत मिलती दिखाई दे रही है। पांतेपुर विधानसभा क्षेत्र, यह सीट इस बार एनडीए के पक्ष में दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के लखेंद्र कुमार रोशन को मतदाताओं का प्रचंड समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन की प्रेमा चौधरी इस बार पिछड़ती दिखाई दे रही हैं और जनसुराज पार्टी का प्रभाव नगण्य माना जा रहा है। सर्वे के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पांतेपुर सीट पर एनडीए के लखेंद्र कुमार रोशन को जीत मिलती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं राजापाकर विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट इस बार महागठबंधन के पक्ष में जाती दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार महागठबंधन की प्रतिमा कुमारी को जनता का मजबूत समर्थन मिल रहा है। एनडीए के महेंद्र राम इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं और जनसुराज पार्टी भी इस सीट पर कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पा रही है। सर्वे के अनुसार राजापाकर सीट पर महागठबंधन की प्रतिमा कुमारी को जीत मिलती दिखाई दे रही है। महनार विधानसभा क्षेत्र, यह सीट इस बार एनडीए के पक्ष में मजबूत दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के उमेश सिंह कुशवाहा को मतदाताओं का प्रचंड समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन के रविंद्र सिंह इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं और जनसुराज पार्टी का प्रभाव नगण्य माना जा रहा है। सर्वे के ताजा आंकड़ों के मुताबिक महनार सीट पर एनडीए के उमेश सिंह कुशवाहा को जीत मिलती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं राघोपुर विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट इस बार महागठबंधन के पक्ष में जाती दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार महागठबंधन के तेजस्वी यादव को जनता का मजबूत समर्थन मिल रहा है। एनडीए के सतीश कुमार यादव इस बार पीछे रह गए हैं और जनसुराज पार्टी भी इस सीट पर कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पा रही है। सर्वे के अनुसार राघोपुर सीट पर महागठबंधन के तेजस्वी यादव को जीत मिलती दिखाई दे रही है। चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र, यह सीट इस बार महागठबंधन के पक्ष में दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार महागठबंधन के सुशील सिंह कुशवाहा को जनता का मजबूत समर्थन मिल रहा है। एनडीए के अभिषेक कुमार इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं और जनसुराज पार्टी का प्रभाव नगण्य माना जा रहा है। सर्वे के अनुसार चेरिया बरियारपुर सीट पर महागठबंधन के सुशील सिंह कुशवाहा को जीत मिलती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट इस बार एनडीए के पक्ष में जाती दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के सुरेंद्र मेहता को मतदाताओं का प्रचंड समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन के सुशील सिंह कुशवाहा इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं और जनसुराज पार्टी भी इस सीट पर प्रभाव नहीं छोड़ पा रही है। सर्वे के मुताबिक बछवाड़ा सीट पर एनडीए के सुरेंद्र मेहता को जीत मिलती दिखाई दे रही है। तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र, यह सीट इस बार एनडीए के पक्ष में स्पष्ट रूप से जाती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के रजनीश कुमार को मतदाताओं का मजबूत समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन और जनसुराज पार्टी दोनों ही इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक तेघड़ा सीट पर एनडीए के रजनीश कुमार को जीत मिलती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं मटिहानी विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट भी इस बार एनडीए के पक्ष में जाती दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के राजकुमार सिंह को जनता का प्रचंड समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन के बोगो सिंह और जनसुराज पार्टी के अरुण कुमार इस बार पिछड़ते नजर आ रहे हैं। सर्वे के अनुसार मटिहानी सीट पर एनडीए के राजकुमार सिंह को जीत मिलती दिखाई दे रही है। साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र, यह सीट इस बार महागठबंधन के पक्ष में जाती दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार महागठबंधन के सतानंद संबुद्ध को जनता का मजबूत समर्थन मिल रहा है। एनडीए के सुरेंद्र कुमार इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं और जनसुराज पार्टी का प्रभाव नगण्य माना जा रहा है। सर्वे के अनुसार साहेबपुर कमाल सीट पर महागठबंधन के सतानंद संबुद्ध को जीत मिलती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट भी इस बार महागठबंधन के पक्ष में जाती दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार महागठबंधन की अमिता भूषण को मतदाताओं का प्रचंड समर्थन मिल रहा है। एनडीए के कुंदन कुमार और जनसुराज पार्टी के अरुण कुमार इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक बेगूसराय सीट पर महागठबंधन की अमिता भूषण को जीत मिलती दिखाई दे रही है। बखरी विधानसभा क्षेत्र, यह सीट इस बार एनडीए के पक्ष में स्पष्ट रूप से जाती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के संजय कुमार को मतदाताओं का मजबूत समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन और जनसुराज पार्टी दोनों ही इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक बखरी सीट पर एनडीए के संजय कुमार को जीत मिलती दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं समस्तीपुर जिले की दो प्रमुख सीटों समस्तीपुर और कल्याणपुर पर। समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र, यह सीट इस बार एनडीए के पक्ष में स्पष्ट रूप से जाती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए की अश्वमेघ देवी को मतदाताओं का मजबूत समर्थन मिल रहा है।
महागठबंधन के अख्तरुल इस्लाम शाहीन और जन सुराज पार्टी इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक समस्तीपुर सीट पर एनडीए की अश्वमेघ देवी को जीत मिलती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट भी इस बार एनडीए के पक्ष में जाती दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के महेश्वर हजारी को जनता का प्रचंड समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन के रंजीत कुमार राम और जन सुराज पार्टी के अरुण कुमार इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक कल्याणपुर सीट पर एनडीए के महेश्वर हजारी को जीत मिलती दिखाई दे रही है। वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र, यह सीट इस बार एनडीए के पक्ष में स्पष्ट रूप से जाती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के मांजरिक मृणाल को मतदाताओं का मजबूत समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन के फूलबाबू सिंह और जन सुराज पार्टी इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक वारिसनगर सीट पर एनडीए के मांजरिक मृणाल को जीत मिलती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट इस बार महागठबंधन के पक्ष में जाती दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार महागठबंधन के अरविंद कुमार सहनी को जनता का मजबूत समर्थन मिल रहा है। एनडीए के विजय कुमार चौधरी और जन सुराज पार्टी के अरुण कुमार इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक सराय रंजन सीट पर महागठबंधन के अरविंद कुमार सहनी को जीत मिलती दिखाई दे रही है। मोरवा विधानसभा क्षेत्र, यह सीट इस बार एनडीए के पक्ष में स्पष्ट रूप से जाती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के विद्यासागर सिंह निषाद को मतदाताओं का मजबूत समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन के रणविजय साहू और जन सुराज पार्टी की जागृति ठाकुर इस बार पिछड़ती दिखाई दे रही है। सर्वे के मुताबिक मोरवा सीट पर एनडीए के विद्यासागर सिंह निषाद को जीत मिलती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट इस बार महागठबंधन के पक्ष में जाती दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार महागठबंधन के आलोक मेहता को जनता का मजबूत समर्थन मिल रहा है। एनडीए के प्रशांत कुमार पंकज और जन सुराज पार्टी इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक उजियारपुर सीट पर महागठबंधन के आलोक मेहता को जीत मिलती दिखाई दे रही है। मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र, यह सीट इस बार एनडीए के पक्ष में स्पष्ट रूप से जाती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के लखेंद्र कुमार रोशन को मतदाताओं का मजबूत समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन के एग्या यादव और जन सुराज पार्टी की जागृति ठाकुर इस बार पिछड़ती दिखाई दे रही हैं। सर्वे के मुताबिक मोहिउद्दीन नगर सीट पर एनडीए के लखेंद्र कुमार रोशन को जीत मिलती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट भी इस बार एनडीए के पक्ष में जाती दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए की रवीना कुशवाहा को जनता का प्रचंड समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन और जन सुराज पार्टी इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक विभूतिपुर सीट पर एनडीए की रवीना कुशवाहा को जीत मिलती दिखाई दे रही है। रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र, यह सीट इस बार एनडीए के पक्ष में स्पष्ट रूप से जाती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के बीरेंद्र कुमार को मतदाताओं का मजबूत समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन के ब्रज किशोर रवि और जन सुराज पार्टी इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक रोसड़ा सीट पर एनडीए के बीरेंद्र कुमार को जीत मिलती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं हसनपुर विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट भी इस बार एनडीए के पक्ष में जाती दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के राजकुमार राय को जनता का प्रचंड समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन की माला पुष्पम और जन सुराज पार्टी इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक हसनपुर सीट पर एनडीए के राजकुमार राय को जीत मिलती दिखाई दे रही है। कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र, यह सीट इस बार महागठबंधन के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार महागठबंधन के गणेश भारती को मतदाताओं का मजबूत समर्थन मिल रहा है। एनडीए के अतिरेक कुमार और जन सुराज पार्टी इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक कुशेश्वर स्थान सीट पर महागठबंधन के गणेश भारती को जीत मिलती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं हायाघाट विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट इस बार एनडीए के पक्ष में जाती दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के रामचंद्र प्रसाद को जनता का प्रचंड समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन और जन सुराज पार्टी इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक हायाघाट सीट पर एनडीए के रामचंद्र प्रसाद को जीत मिलती दिखाई दे रही है। तो केवटी और जाले पर केवटी विधानसभा क्षेत्र, यह सीट इस बार एनडीए के पक्ष में स्पष्ट रूप से जाती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के मुरारी मोहन झा को मतदाताओं का मजबूत समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन के फराज फातमी और जन सुराज पार्टी के बिल्टू साहनी इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक केवटी सीट पर एनडीए के मुरारी मोहन झा को जीत मिलती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं जाले विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट भी इस बार एनडीए के पक्ष में जाती दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के जिबेश कुमार मिश्रा को जनता का प्रचंड समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन और जन सुराज पार्टी इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक जाले सीट पर एनडीए के जिबेश कुमार मिश्रा को जीत मिलती दिखाई दे रही है। गौड़ाबौराम विधानसभा क्षेत्र, यह सीट इस बार महागठबंधन के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार महागठबंधन के संतोष सहनी को मतदाताओं का मजबूत समर्थन मिल रहा है। एनडीए के सुजीत कुमार सिंह और जन
जन स्वराज पार्टी इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक गौड़ाबौराम सीट पर महागठबंधन के संतोष सहनी को जीत मिलती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट इस बार एनडीए के पक्ष में जाती दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के विनय चौधरी को जनता का प्रचंड समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन की मैथिली ठाकुर और जन स्वराज पार्टी इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक बेनीपुर सीट पर एनडीए के विनय चौधरी को जीत मिलती दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं दरभंगा जिले की दो प्रमुख सीटों अलीनगर और दरभंगा ग्रामीण पर। अलीनगर विधानसभा क्षेत्र, यह सीट इस बार एनडीए के पक्ष में स्पष्ट रूप से जाती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए की मैथिली ठाकुर को मतदाताओं का मजबूत समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन के विनोद मिश्रा और जन स्वराज पार्टी के विप्लव चौधरी इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक अलीनगर सीट पर एनडीए की मैथिली ठाकुर को जीत मिलती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट इस बार महागठबंधन के पक्ष में जाती दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार महागठबंधन के ललित यादव को जनता का मजबूत समर्थन मिल रहा है। एनडीए के ईश्वर मंडल और जन स्वराज पार्टी के शोएब खान इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक दरभंगा ग्रामीण सीट पर महागठबंधन के ललित यादव को जीत मिलती दिखाई दे रही है। दरभंगा विधानसभा क्षेत्र, यह सीट इस बार एनडीए के पक्ष में स्पष्ट रूप से जाती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के संजय सरावगी को मतदाताओं का मजबूत समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन के उमेश सहनी और जन स्वराज पार्टी के के मिश्रा इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक दरभंगा सीट पर एनडीए के संजय सरावगी को जीत मिलती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट भी इस बार एनडीए के पक्ष में जाती दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के मदन सहनी को जनता का प्रचंड समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन के भोला यादव और जन स्वराज पार्टी इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक बहादुरपुर सीट पर एनडीए के मदन सहनी को जीत मिलती दिखाई दे रही है। आलमनगर विधानसभा क्षेत्र, यह सीट इस बार जन स्वराज पार्टी के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार जन स्वराज पार्टी के सुभाष कुमार सुमन को मतदाताओं का मजबूत समर्थन मिल रहा है। एनडीए के नरेंद्र नारायण यादव और महागठबंधन के नवीन निषाद इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक आलमनगर सीट पर जन स्वराज पार्टी के सुभाष कुमार सुमन को जीत मिलती दिखाई दे रही है। बात करते हैं बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट इस बार महागठबंधन के पक्ष में जाती दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार महागठबंधन की रेणु कुशवाहा को जनता का मजबूत समर्थन मिल रहा है। एनडीए के निरंजन कुमार मेहता और जन स्वराज पार्टी इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक बिहारीगंज सीट पर महागठबंधन की रेणु कुशवाहा को जीत मिलती दिखाई दे रही है। मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र, यह सीट इस बार एनडीए के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए की कविता साहा को मतदाताओं का मजबूत समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन के चंद्रशेखर और जन स्वराज पार्टी के सुभाष कुमार सुमन इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक मधेपुरा सीट पर एनडीए की कविता साहा को जीत मिलती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट इस बार महागठबंधन के पक्ष में जाती दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार महागठबंधन के चंद्रहास चौपाल को जनता का मजबूत समर्थन मिल रहा है। एनडीए के रमेश अर्शीदेव और जन स्वराज पार्टी इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक सिंहेश्वर सीट पर महागठबंधन के चंद्रहास चौपाल को जीत मिलती दिखाई दे रही है। सहरसा विधानसभा क्षेत्र, यह सीट इस बार एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए उम्मीदवार आलोक रंजन झा को जनता का स्पष्ट समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी के किशोर कुमार इस सीट पर पिछड़ते नजर आ रहे हैं। सर्वे के मुताबिक सहरसा सीट पर एनडीए के आलोक रंजन झा को जीत मिलती दिखाई दे रही है। अब रुक करते हैं महिषी विधानसभा क्षेत्र की ओर। यहाँ मुकाबला खड़ा है, लेकिन ओपिनियन पोल में महागठबंधन के गौतम कृष्णा को बढ़त मिलती नजर आ रही है। एनडीए के गुंजेश्वर साह और जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी इस बार जनता का भरोसा जीतने में नाकाम नजर आ रहे हैं। सर्वे के अनुसार महिषी सीट पर महागठबंधन के गौतम कृष्णा को जीत मिलने का अनुमान है। सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र, यहाँ मुकाबला एक बार फिर रोचक रहा। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए के रत्नेश सादा को इस बार जनता का उतना समर्थन नहीं मिल पा रहा है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की सरिता देवी ने लोगों के बीच मजबूत पकड़ बनाई है। सर्वे के नतीजे बताते हैं कि सोनबरसा सीट पर महागठबंधन की सरिता देवी को स्पष्ट बढ़त और संभावित जीत मिल रही है। अब नजर डालते हैं महिषी विधानसभा क्षेत्र पर। यहाँ मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है, क्योंकि दोनों बड़े गठबंधनों के उम्मीदवारों को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के संजय कुमार सिंह और महागठबंधन के यूसुफ सलाहुद्दीन दोनों ही बराबरी की टक्कर में हैं। जन स्वराज पार्टी के सुरेंद्र यादव इस सीट पर पीछे दिखाई दे रहे हैं। सर्वे में सामने आया है कि पहले चरण की सीटों पर मतदाताओं का झुकाव इस बार एनडीए की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग विकास, स्थिरता और
नेतृत्व को ध्यान में रखते हुए वोट का मन बना रहे हैं। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 81 सीटें, महागठबंधन 35 सीटें, जन सुराज पार्टी 4 सीटें, अन्य 1 सीट। अगर यही रुझान आगे भी जारी रहा तो पहले चरण में एनडीए को स्पष्ट बढ़त मिल सकती है। वहीं महागठबंधन अपनी पारंपरिक सीटों पर मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहा है और जन सुराज पार्टी कुछ क्षेत्रों में तीसरे मोर्चे के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पहले चरण का यह ओपिनियन पोल बिहार की राजनीति का टोन सेट कर सकता है। आने वाले चरणों में यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता का रुझान किस दिशा में जाता है। क्या एनडीए अपनी लहर बनाए रखेगा या महागठबंधन और जन सुराज पार्टी मैदान में वापसी कर पाएंगे? एक बात तो तय है, बिहार की सियासत में इस बार का चुनाव बेहद रोमांचक और अप्रत्याशित होने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पहले चरण का ओपिनियन पोल जनता के मूड का सटीक संकेत। आलमनगर विधानसभा, यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय रहा, लेकिन जनता का झुकाव इस बार पारंपरिक दलों से हटकर नई दिशा में दिखा। एनडीए के उम्मीदवार नरेंद्र नारायण यादव को इस बार हार का सामना करना पड़ सकता है। वहीं महागठबंधन के नवीन निषाद भी इस बार जनता को अपने पक्ष में करने में असफल नजर आ रहे हैं। लेकिन जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार सुभाष कुमार सुमन को जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक आलमनगर सीट पर सुभाष कुमार सुमन की जीत तय मानी जा रही है। अब बात बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ मुकाबला रहा काफी कड़ा, लेकिन जनता के रुझान ने इस बार साफ संदेश दे दिया है। एनडीए के उम्मीदवार निरंजन कुमार मेहता को इस बार हार का सामना करना पड़ सकता है। वहीं महागठबंधन की रेणु कुशवाहा को जनता का मजबूत समर्थन मिल रहा है। जन सुराज पार्टी इस सीट पर उम्मीदें तो लेकर उतरी थी, लेकिन पोल के अनुसार उन्हें झटका लगता दिख रहा है। ओपिनियन पोल के नतीजों के मुताबिक बिहारीगंज सीट पर रेणु कुशवाहा जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही है। पहला क्षेत्र मधेपुरा विधानसभा, ये सीट हमेशा से चर्चाओं में रही है और इस बार भी मुकाबला रोमांचक रहा। एनडीए की उम्मीदवार कविता साहा को इस बार जनता का स्पष्ट समर्थन मिल रहा है। उनकी साफ सुथरी छवि और संगठन की पकड़ इस ओपिनियन पोल में साफ दिखाई दे रही है। महागठबंधन के उम्मीदवार चंद्रशेखर, जो पहले एक मजबूत दावेदार माने जाते थे, इस बार जनता के बीच अपना असर खोते नजर आ रहे हैं। वहीं जन सुराज पार्टी के सुभाष कुमार सुमन की कोशिशें भी जनता को खास प्रभावित नहीं कर पाईं। ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार मधेपुरा सीट पर एनडीए की कविता साहा को जीत मिलती दिखाई दे रही है। अब नजर डालते हैं सिंघेश्वर विधानसभा क्षेत्र पर। यहाँ का चुनावी समीकरण कुछ अलग रहा। एनडीए के उम्मीदवार रमेश ऋषिदेव इस बार जनता को रिझाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। वहीं महागठबंधन के चंद्रहास चौपाल को जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। स्थानीय मुद्दों पर उनकी पकड़ और जनता के साथ सीधा संवाद इस बार उन्हें बढ़त दिलाता नजर आ रहा है। जन सुराज पार्टी इस सीट पर मैदान में तो डटी रही, लेकिन ओपिनियन पोल में उसका असर बहुत सीमित दिख रहा है। सिंघेश्वर सीट पर महागठबंधन के चंद्रहास चौपाल के जीत की संभावनाएं सबसे मजबूत मानी जा रही हैं। तो कुल मिलाकर मधेपुरा में एनडीए का परचम लहराता दिख रहा है, जबकि सिंघेश्वर में महागठबंधन ने बढ़त बना ली है। यह नतीजे साफ संकेत दे रहे हैं कि बिहार में जनता अब हर सीट पर अलग अलग समीकरण बना रही है। कहीं विकास और स्थानीय चेहरा निर्णायक बन रहा है, तो कहीं गठबंधन की एकता और क्षेत्रीय जुड़ाव जनता को प्रभावित कर रहा है। पहला क्षेत्र सूर्यगढ़ा विधानसभा, ये सीट हमेशा से एनडीए का मजबूत गढ़ मानी जाती रही है और इस बार भी ओपिनियन पोल में एनडीए को स्पष्ट बढ़त मिलती नजर आ रही है। एनडीए के उम्मीदवार रामानंद मंडल को जनता का भरपूर समर्थन मिला है। उनकी सादगी और इलाके के विकास के मुद्दों ने जनता को आकर्षित किया है। महागठबंधन के प्रेम सागर चौधरी ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन जनता का मूड उनके पक्ष में नहीं दिख रहा। वहीं जन सुराज पार्टी की कोशिशें भी यहाँ असरदार नहीं रहीं। ओपिनियन पोल के मुताबिक सूर्यगढ़ा सीट पर एनडीए के रामानंद मंडल जीत की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। अब बात लखीसराय विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम मानी जाती है। यहाँ मुकाबला भले ही त्रिकोणीय था, लेकिन जनता का रुझान एकतरफा दिखाई दे रहा है। एनडीए के उम्मीदवार और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के पक्ष में इस बार भारी जन समर्थन देखने को मिला है। उनकी छवि एक सशक्त नेता की रही है और जनता ने इस बार फिर उन पर भरोसा जताया है। महागठबंधन के अमरेश कुमार अपनी बात जनता तक पहुँचाने में नाकाम रहे। वहीं जन सुराज पार्टी ने कोशिश तो की, लेकिन यहाँ उनकी पकड़ कमजोर साबित हुई। तो कुल मिलाकर लखीसराय जिले की दोनों सीटों पर एनडीए का दबदबा कायम नजर आ रहा है। सूर्यगढ़ा में रामानंद मंडल और लखीसराय में विजय कुमार सिन्हा, दोनों नेताओं के प्रति जनता ने फिर से भरोसा जताया है। यह नतीजे बताते हैं कि इस क्षेत्र में स्थिरता और विकास की राजनीति जनता के लिए प्राथमिक मुद्दा बनी हुई है। बदलते बिहार में अब मतदाता बहुत सोच समझकर अपना निर्णय ले रहा है। पहला क्षेत्र शेखपुरा विधानसभा, यह सीट राजनीतिक रूप से हमेशा चर्चित रही है। यहाँ इस बार मुकाबला सीधा महागठबंधन और एनडीए के बीच सिमटा दिख रहा है। एनडीए के उम्मीदवार रणधीर सोनी ने पूरी ताकत झोंकी, लेकिन इस बार जनता का रुख कुछ अलग रहा। महागठबंधन के उम्मीदवार विजय सम्राट को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उनकी सादगी, स्थानीय जुड़ाव और जनसंपर्क अभियान ने लोगों के
के दिलों में जगह बनाई है। वहीं जन स्वराज पार्टी की मौजूदगी रही, लेकिन असर सीमित रहा। अब बात बरबीघा विधानसभा की। यह सीट इस चुनाव में बेहद अहम मानी जा रही है। एनडीए के उम्मीदवार कुमार पुष्पंजय को इस बार जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। स्थानीय विकास कार्यों और संगठनात्मक पकड़ ने उनकी स्थिति मजबूत की है। महागठबंधन के त्रिशूलधारी सिंह ने पूरी कोशिश की, लेकिन जनता का भरोसा इस बार उनके पक्ष में नहीं गया। वहीं जन स्वराज पार्टी का प्रभाव इस सीट पर बहुत सीमित दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बरबीघा सीट पर एनडीए के कुमार पुष्पंजय की जीत लगभग तय मानी जा रही है। तो कुल मिलाकर शेखपुरा में महागठबंधन ने बढ़त बनाई है, जबकि बरबीघा में एनडीए ने मैदान अपने नाम कर लिया है। ये नतीजे बताते हैं कि बिहार की जनता हर क्षेत्र में स्थानीय चेहरे और कामकाज के आधार पर फैसला कर रही है। बदलते बिहार में अब मतदाता दल नहीं, विकास और भरोसे की राजनीति को प्राथमिकता दे रहा है। पहला क्षेत्र मुंगेर विधानसभा। यह सीट हमेशा से राजनीतिक रूप से बेहद सक्रिय रही है। यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय रहा, लेकिन जनता ने इस बार अपना भरोसा साफ तौर पर जताया है। एनडीए के उम्मीदवार कुमार प्रणय को जनता का स्पष्ट समर्थन मिल रहा है। उनके संगठन की मजबूत पकड़ और विकास कार्यों की छवि ने उन्हें बढ़त दिलाई है। महागठबंधन के मुकेश यादव ने कोशिश तो की, लेकिन जनता का भरोसा इस बार उनके पक्ष में नहीं गया। वहीं जन स्वराज पार्टी की मौजूदगी इस सीट पर बहुत सीमित रही। ओपिनियन पोल के मुताबिक मुंगेर सीट पर एनडीए के कुमार प्रणय को जीत मिलती दिखाई दे रही है। अब बात जमालपुर विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से हमेशा सुर्खियों में रहती है। यहाँ भी जनता का रुख साफ तौर पर एनडीए की ओर दिखाई दे रहा है। एनडीए के उम्मीदवार नचिकेता मंडल को जनता का मजबूत समर्थन मिला है। स्थानीय मुद्दों पर उनकी पकड़ और जमीनी जुड़ाव ने इस बार माहौल उनके पक्ष में कर दिया है। महागठबंधन के अरुण शाह अपनी बात जनता तक पहुंचाने में सफल नहीं रहे। वहीं जन स्वराज पार्टी की उपस्थिति इस सीट पर कमजोर रही। ओपिनियन पोल के अनुसार जमालपुर सीट पर एनडीए के नचिकेता मंडल की जीत लगभग तय मानी जा रही है। तो कुल मिलाकर मुंगेर और जमालपुर दोनों सीटों पर एनडीए का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। जनता का भरोसा इन इलाकों में एक बार फिर एनडीए के प्रत्याशियों के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। यह नतीजे संकेत दे रहे हैं कि इस बार बिहार में जनता विकास, काम और स्थिर नेतृत्व के मुद्दे पर वोट दे रही है, न कि सिर्फ नारों या गठबंधन के नाम पर। तारापुर विधानसभा, जो राजनीतिक रूप से एनडीए का मजबूत गढ़ मानी जाती है, इस बार भी उसी परंपरा को कायम रखती दिख रही है। एनडीए के उम्मीदवार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। उनकी सशक्त छवि, संगठन की पकड़ और विकास के एजेंडे ने जनता का भरोसा फिर से जीत लिया है। महागठबंधन के उम्मीदवार अविनाश विद्यार्थी ने पूरी कोशिश की, लेकिन जनता का रुझान उनके पक्ष में नहीं जा सका। वहीं जन स्वराज पार्टी की उपस्थिति इस सीट पर नगण्य रही। पहला क्षेत्र ब्रह्मपुर विधानसभा। यह सीट एनडीए के लिए लंबे समय से मजबूत मानी जाती रही है और इस बार भी वही रुझान बरकरार दिख रहा है। एनडीए के उम्मीदवार हुलास पांडे को जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। स्थानीय विकास कार्यों और संगठन की पकड़ ने उन्हें मजबूत स्थिति में ला दिया है। महागठबंधन के उम्मीदवार शंभूनाथ ने जरूर चुनावी जमीन पर मेहनत की, लेकिन जनता का मूड उनके पक्ष में नहीं दिखा। वहीं जन स्वराज पार्टी का असर इस सीट पर सीमित ही रहा। अब बात बक्सर विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट इस बार विशेष रूप से चर्चा में रही है, क्योंकि यहाँ मुकाबला काफी दिलचस्प माना जा रहा था। एनडीए के उम्मीदवार आनंद मिश्रा ने इस चुनाव में जनता का भरोसा जीत लिया है। उनकी साफ छवि और विकास पर केंद्रित प्रचार ने उन्हें बढ़त दिलाई है। महागठबंधन के संजय कुमार तिवारी, जिन्हें मुन्ना तिवारी के नाम से भी जाना जाता है, इस बार जनता का विश्वास वापस पाने में सफल नहीं हो पाए। वहीं जन स्वराज पार्टी इस क्षेत्र में कोई बड़ा प्रभाव नहीं डाल सकी। ओपिनियन पोल के अनुसार बक्सर सीट पर भी एनडीए के आनंद मिश्रा को मजबूत बढ़त मिलती नजर आ रही है। डुमरांव विधानसभा। यह सीट ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम मानी जाती है। एनडीए के उम्मीदवार राहुल सिंह को इस बार जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। उनकी साफ छवि और जमीनी जुड़ाव ने उन्हें बढ़त दिलाई है। महागठबंधन के अजीत कुमार सिंह ने भी चुनावी मैदान में पूरी ताकत झोंकी, लेकिन जनता का रुझान इस बार उनके पक्ष में नहीं दिख रहा। वहीं जन स्वराज पार्टी की मौजूदगी यहाँ बहुत सीमित रही। ओपिनियन पोल के अनुसार डुमरांव सीट पर एनडीए के राहुल सिंह को स्पष्ट बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। जनता ने इस बार भी एनडीए पर भरोसा जताया है। अब बात राजपुर विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ मुकाबला काफी दिलचस्प रहा और जनता का रुख इस बार थोड़ा अलग नजर आया। एनडीए के उम्मीदवार संतोष कुमार निराला, जो पहले मजबूत स्थिति में माने जाते थे, इस बार जनता के मूड को अपने पक्ष में करने में असफल रहे हैं। महागठबंधन के विश्वनाथ राम को जनता का जबरदस्त समर्थन मिला है। उनकी सरल छवि, सक्रिय जनसंपर्क और सामाजिक जुड़ाव ने इस बार उन्हें बढ़त दिलाई है। वहीं जन स्वराज पार्टी की मौजूदगी यहाँ भी कमजोर रही। ओपिनियन पोल के मुताबिक राजपुर सीट पर महागठबंधन के विश्वनाथ राम को जीत की संभावना सबसे मजबूत मानी जा रही है। अब नालंदा जिले के दो अहम विधानसभा क्षेत्रों अस्थावां और बिहार शरीफ के ताजा आंकड़े सामने आए हैं। पहले बात करते हैं अस्थावां विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ मुकाबला इस बार काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन
गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार सुनील कुमार को बढ़त मिलती दिख रही है। जनता के बीच सुनील कुमार के विकास कार्यों और स्थानीय जुड़ाव का असर साफ झलक रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार अस्थावा में एनडीए के सुनील कुमार जीत की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं महागठबंधन के संदीप सौरभ पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार इस सीट पर प्रभाव नहीं बना पा रहे हैं। अब बात करते हैं बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट हमेशा से राजनीतिक रूप से संवेदनशील और चर्चित रही है। इस बार यहाँ का ओपिनियन पोल बता रहा है कि महागठबंधन को बढ़त मिल रही है। महागठबंधन की उम्मीदवार रेखा पासवान को जनता का समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है, जबकि एनडीए के अरुण मांझी इस बार पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। वहीं जन स्वराज पार्टी के दिनेश कुमार जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत नहीं बना पाए हैं। कुल मिलाकर नालंदा की इन दोनों सीटों पर जनता का रुख कुछ अलग अलग दिखाई दे रहा है। जहां अस्थावा में एनडीए को बढ़त, वहीं बिहार शरीफ में महागठबंधन को लाभ मिलता नजर आ रहा है। पहले बात करते हैं नालंदा विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट लंबे समय से राजनीतिक रूप से बेहद चर्चित रही है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार को जनता का मजबूत समर्थन मिल रहा है। विकास कार्यों और जमीनी जुड़ाव के कारण श्रवण कुमार को जीत की बढ़त हासिल होती दिख रही है। वहीं महागठबंधन के उम्मीदवार छोटे मुखिया पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि जन स्वराज पार्टी की उम्मीदवार कुमारी पूनम सिन्हा प्रभाव नहीं बना पा रही हैं। अब रुख करते हैं राजगीर विधानसभा क्षेत्र की ओर। राजगीर, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले का राजनीतिक गढ़ माना जाता है, यहाँ भी ओपिनियन पोल में एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है। एनडीए के उम्मीदवार कौशल किशोर जनता के बीच लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं, जबकि महागठबंधन के विश्वनाथ चौधरी पिछड़ते नजर आ रहे हैं। जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी इस क्षेत्र में मुकाबले से लगभग बाहर दिख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ मुकाबला बेहद कड़ा और दिलचस्प बताया जा रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के रूहेल रंजन और महागठबंधन के राकेश रोशन दोनों को जनता का समर्थन लगभग बराबर मिल रहा है। हालांकि शुरुआती रुझान बताते हैं कि एनडीए के रूहेल रंजन को हल्की बढ़त मिल रही है, वहीं महागठबंधन के राकेश रोशन भी खड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार इस बार मुकाबले से लगभग बाहर हैं। कुल मिलाकर इस्लामपुर में मुकाबला बेहद करीबी और दिल थाम देने वाला बन चुका है। अब बढ़ते हैं हिलसा विधानसभा क्षेत्र की ओर। यह सीट हमेशा से राजनीतिक रूप से चर्चा में रही है। इस बार यहाँ भी ओपिनियन पोल में कांटे का संघर्ष देखने को मिल रहा है। एनडीए के कृष्ण मुरारी शरण और महागठबंधन के शक्ति सिंह यादव दोनों को जनता का अच्छा समर्थन मिल रहा है। हालांकि ओपिनियन पोल में एनडीए के कृष्ण मुरारी शरण को मामूली बढ़त मिलती दिख रही है, लेकिन महागठबंधन के शक्ति सिंह यादव भी जोरदार चुनौती दे रहे हैं। जन स्वराज पार्टी यहाँ प्रभावशाली स्थिति में नहीं दिख रही है। कुल मिलाकर नालंदा जिले की इस्लामपुर और हिलसा दोनों सीटों पर मुकाबला बराबरी का नजर आ रहा है, जहाँ एक ओर एनडीए को बढ़त, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन लगातार खड़ी टक्कर दे रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का माहौल अब पूरी तरह गर्माता जा रहा है और नालंदा जिले की एक और अहम सीट हरनौत विधानसभा क्षेत्र से ताजा ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आए हैं। इस सीट को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजनीतिक गढ़ भी माना जाता है और यही वजह है कि हरनौत पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक यहाँ मुकाबला एनडीए के हरिनारायण सिंह और महागठबंधन के अरुण कुमार बिंद के बीच कांटे का बन गया है। जनता के बीच दोनों ही नेताओं की पकड़ मजबूत मानी जा रही है, लेकिन शुरुआती रुझानों में एनडीए के हरिनारायण सिंह को हल्की बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं महागठबंधन के अरुण कुमार बिंद भी इस बार कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं और स्थानीय मुद्दों के जरिए जनता का ध्यान खींचने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। जन स्वराज पार्टी यहाँ मुकाबले में पीछे दिखाई दे रही है। बात करते हैं संदेश विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ का मुकाबला इस बार पूरी तरह महागठबंधन के पक्ष में झुकता नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक महागठबंधन के दीपू यादव को जनता का स्पष्ट समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। स्थानीय मुद्दों और क्षेत्रीय जुड़ाव के चलते दीपू यादव को बढ़त हासिल होती दिख रही है। वहीं एनडीए के राधाचरण साह इस बार पिछड़ते नजर आ रहे हैं, जबकि जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार मुकाबले से बाहर माने जा रहे हैं। संदेश सीट पर जनता का मूड इस बार महागठबंधन के हक में जाता हुआ नजर आ रहा है। अब रुख करते हैं बड़हरा विधानसभा क्षेत्र की ओर। यहाँ तस्वीर एकदम उलटी दिखाई दे रही है। एनडीए के राघवेंद्र प्रताप सिंह को जनता का स्पष्ट समर्थन मिल रहा है। उनकी लोकप्रियता और क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों के चलते एनडीए को बढ़त हासिल होती दिख रही है। महागठबंधन के रामबाबू पासवान इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। वहीं जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार इस क्षेत्र में कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे हैं। यानी भोजपुर जिले की इन दो सीटों पर जनता का रुख दो ध्रुवों में बंटा हुआ है। संदेश में महागठबंधन को बढ़त, जबकि बड़हरा में एनडीए मजबूत स्थिति में है। बिहार का यह चुनाव दिन ब दिन और दिलचस्प होता जा रहा है, जहां हर क्षेत्र में जनता का मूड अलग है और हर सीट पर मुकाबला नए समीकरण गढ़ रहा है। बात करते हैं आरा विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट भोजपुर जिले की राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस बार के ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के संजय सिंह टाइगर जनता के बीच मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। उनकी छवि
एक सशक्त और जमीनी नेता के रूप में उभर कर आई है। ओपिनियन पोल के रुझान बताते हैं कि संजय सिंह टाइगर को स्पष्ट बढ़त मिल रही है, जबकि महागठबंधन के दीपू यादव इस बार पीछे रह गए हैं। जन स्वराज पार्टी इस सीट पर कोई खास असर नहीं छोड़ पा रही है। कुल मिलाकर आरा सीट पर एनडीए मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं अगियांव विधानसभा क्षेत्र की ओर। यहाँ भी इस बार जनता का रुख एनडीए के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए के महेश पासवान को जनता का भरोसा मिल रहा है और वे अपनी सक्रियता और जनसंपर्क के जरिए लोगों से सीधा जुड़ाव बनाए हुए हैं। महागठबंधन के शिव प्रकाश रंजन इस बार अपनी पकड़ मजबूत नहीं बना पाए हैं। वहीं जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार यहाँ प्रभावशाली स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। अब ताजा ओपिनियन पोल में तरारी और जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्रों से भी जनता का मूड साफ होता नजर आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं तरारी विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट भोजपुर की सबसे चर्चित और राजनीतिक रूप से सक्रिय सीटों में गिनी जाती है। इस बार के ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए के विशाल प्रशांत जनता के बीच बढ़त बनाए हुए हैं। विकास और स्थानीय जुड़ाव के मुद्दों पर जनता का झुकाव इस बार एनडीए की ओर दिख रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के विशाल प्रशांत को स्पष्ट बढ़त, जबकि महागठबंधन के मदन सिंह पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। जन स्वराज पार्टी यहाँ मुकाबले से लगभग बाहर मानी जा रही है। कुल मिलाकर तरारी सीट पर एनडीए की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। अब रुक करते हैं जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र की ओर। यहाँ भी ताजा रुझानों में एनडीए की लहर दिखाई दे रही है। एनडीए के भगवान सिंह कुशवाहा को जनता का स्पष्ट समर्थन मिल रहा है। उनकी सादगी और क्षेत्रीय कार्यों ने मतदाताओं का विश्वास जीत लिया है। ओपिनियन पोल के अनुसार भगवान सिंह कुशवाहा जीत की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। वहीं महागठबंधन के कुणाल किशोर पिछड़ते नजर आ रहे हैं। जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवारों का प्रभाव नगण्य दिख रहा है। इस बार शाहपुर की जनता का रुख साफ तौर पर एनडीए के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के राकेश ओझा जनता के बीच मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। उनकी सक्रियता और क्षेत्रीय विकास कार्यों को लेकर जनता में सकारात्मक माहौल नजर आ रहा है। राकेश ओझा को ओपिनियन पोल में स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं महागठबंधन के राहुल तिवारी इस बार मुकाबले में पिछड़ते नजर आ रहे हैं। जनता के बीच उनका प्रभाव सीमित बताया जा रहा है, जबकि जन स्वराज पार्टी यहाँ कोई विशेष पकड़ नहीं बना पाई है। सबसे पहले बात करते हैं अलौली विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट हमेशा से सामाजिक समीकरणों और ग्रामीण राजनीति के लिहाज से चर्चित रही है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक यहाँ महागठबंधन के राम वृक्ष सदा को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। जनता के बीच उनकी छवि एक स्थानीय और जमीनी नेता के रूप में उभर रही है। वहीं एनडीए के रामचंद्र सदा इस बार पिछड़ते नजर आ रहे हैं और जन स्वराज पार्टी यहाँ कोई खास पकड़ नहीं बना पाई है। कुल मिलाकर अलौली सीट पर महागठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है और जनता का झुकाव इस बार बदलाव की ओर जाता दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं खगड़िया विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ का मुकाबला इस बार बेहद दिलचस्प बन गया है। ओपिनियन पोल के अनुसार जन स्वराज पार्टी के जयंती पटेल इस बार बड़ी बढ़त लेते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के बीच जयंती पटेल की साफ छवि और जनसंपर्क की रणनीति रंग लाती दिख रही है। वहीं एनडीए के बबलू मंडल और महागठबंधन के चंदन यादव दोनों ही इस बार जनता से उम्मीद के मुताबिक जुड़ाव नहीं बना पा रहे हैं। नतीजतन खगड़िया सीट पर जन स्वराज पार्टी का परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है। नजर डालते हैं दो अहम सीटों बेलदौर और परबत्ता के ओपिनियन पोल नतीजों पर, जहां जनता का मूड अब साफ साफ झलकने लगा है। सबसे पहले बात करते हैं बेलदौर विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट हमेशा से जातीय और सामाजिक समीकरणों के लिए जानी जाती रही है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक यहाँ एनडीए के उम्मीदवार पन्ना लाल पटेल को मजबूत बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। पन्ना लाल पटेल ने पिछले कुछ महीनों में गांव-गांव घूमकर स्थानीय मुद्दों, सड़क, शिक्षा और किसानों की दिक्कतों को लेकर जनता के बीच अपनी पकड़ बनाई है। अब रुक करते हैं परबत्ता विधानसभा क्षेत्र की ओर। यहाँ भी मुकाबला दिलचस्प तो है, लेकिन नतीजे लगभग एकतरफा दिख रहे हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के बाबूलाल शौर्य इस बार भारी बढ़त बनाए हुए हैं। स्थानीय जनता में उनकी सक्रियता, संगठन से जुड़ाव और लगातार विकास कार्यों की चर्चा उन्हें इस बार सीधा फायदा देती दिख रही है। वहीं महागठबंधन के संजीव कुमार और जन स्वराज पार्टी के विनय कुमार वरुण दोनों ही इस चुनावी रेस में पिछड़ते नजर आ रहे हैं। जनता का रुझान साफ है। परबत्ता सीट पर एनडीए की लहर कायम है। बैकुंठपुर और बरौली विधानसभा क्षेत्र की, जहां ओपिनियन पोल के ताजा नतीजे सामने आए हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र पर। यह सीट हमेशा से राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील मानी जाती रही है। यहाँ जातीय समीकरण और स्थानीय मुद्दे दोनों ही जीत हार का फैसला तय करते हैं। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए के मिथिलेश तिवारी इस बार मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। जनता के बीच उनकी पकड़, संगठनात्मक मजबूती और विकास के मुद्दों पर उनकी सक्रियता ने उन्हें आगे पहुंचाया है। वहीं महागठबंधन के प्रेम शंकर यादव इस बार कड़ी चुनौती देने की कोशिश में हैं, लेकिन जनता का रुझान फिलहाल एनडीए की ओर झुका हुआ नजर आ रहा है। जन स्वराज पार्टी यहाँ मैदान में मौजूद तो है। अब रुक करते हैं बरौली विधानसभा क्षेत्र की ओर।
यह सीट भी गोपालगंज जिले की राजनीति का अहम केंद्र रही है। यहाँ मुकाबला दिलचस्प है, लेकिन जनता ने जैसे पहले ही फैसला कर लिया है। ओपिनियन पोल के नतीजों के मुताबिक एनडीए के मनजीत सिंह को जनता का स्पष्ट समर्थन मिल रहा है। उनकी साफ छवि, स्थानीय जुड़ाव और पार्टी की संगठनात्मक ताकत इस बार उन्हें मजबूत स्थिति में ले आई है। महागठबंधन के दिलीप सिंह इस बार पूरी मेहनत के बावजूद जनता का भरोसा नहीं जीत पा रहे हैं, जबकि जन सुराज पार्टी यहाँ भी तीसरे स्थान पर सिमटती नजर आ रही है। गोपालगंज और कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र की, जहां जनता का मूड धीरे धीरे साफ होता नजर आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट इस बार एक बार फिर चर्चा में है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के सुभाष सिंह यहाँ बढ़त बनाए हुए हैं। उनकी सक्रियता, स्थानीय कामकाज और जनता से सीधा जुड़ाव उन्हें अन्य प्रत्याशियों से आगे ले जा रहा है। वहीं महागठबंधन के ओम प्रकाश गर्ग इस बार पूरी ताकत से मैदान में उतरे हैं, लेकिन जनता का भरोसा अभी तक एनडीए के पक्ष में झुकता दिखाई दे रहा है। जन सुराज पार्टी के शशि शेखर सिन्हा भी यहाँ मुकाबले में तो हैं, लेकिन मतदाता समीकरणों में अभी उन्हें बड़ी बढ़त नहीं मिल पाई है। अब रुक करते हैं कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र की ओर। यह सीट भी गोपालगंज जिले के सियासी नक्शे में बेहद अहम है। यहाँ ओपिनियन पोल के ताजा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए के पप्पू पांडे मजबूत दावेदार बनकर उभरे हैं। स्थानीय स्तर पर उनकी पकड़ और जनता से जुड़ाव उन्हें इस बार चुनावी दौड़ में आगे ले जा रहा है। महागठबंधन के हरिनारायण कुशवाहा जनता के बीच अपनी पहचान बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार हवा कुछ अलग है। लोग विकास और स्थिर नेतृत्व के नाम पर एनडीए की ओर झुकते दिख रहे हैं। वहीं जन सुराज पार्टी यहाँ भी मौजूद है, परंतु संगठनात्मक रूप से अभी पूरी मजबूती के साथ मैदान में नहीं दिख रही। नजर डालते हैं भोरे विधानसभा क्षेत्र पर। यह सीट हमेशा से जातीय और सामाजिक समीकरणों के लिहाज से काफी चर्चा में रहती है। इस बार का ओपिनियन पोल बता रहा है कि मुकाबला यहाँ बेहद कड़ा है। एनडीए के सुनील कुमार मैदान में मजबूती से डटे हुए हैं, लेकिन इस बार उन्हें चुनौती मिल रही है महागठबंधन के धनंजय यादव से, जो लगातार जनता के बीच सक्रिय हैं और उनकी पकड़ गांव-गांव तक दिखाई दे रही है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक अब चलते हैं हथुआ विधानसभा क्षेत्र की ओर। यह सीट भी गोपालगंज जिले की राजनीति में अहम भूमिका निभाती रही है। ओपिनियन पोल के ताजा रुझान बताते हैं कि एनडीए के रामसेवक सिंह इस बार बढ़त बनाए हुए हैं। उनकी जनता के बीच छवि, संगठनात्मक मजबूती और स्थानीय मुद्दों पर उनकी पकड़ उन्हें अन्य उम्मीदवारों से आगे ले जाती दिख रही है। महागठबंधन के राजेश कुशवाहा जमीनी स्तर पर मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन जनता का झुकाव फिलहाल एनडीए की ओर ज्यादा नजर आ रहा है। जन सुराज पार्टी यहाँ मौजूद है, मगर इस सीट पर भी फिलहाल उनका प्रभाव सीमित दिखाई देता है। सबसे पहले बात करते हैं महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट हमेशा से महागठबंधन और एनडीए के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलती है। इस बार भी वही स्थिति बनती नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के ताजा आंकड़ों के मुताबिक महागठबंधन के विशाल जायसवाल को इस बार बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। उनकी जमीनी सक्रियता, युवाओं से जुड़ाव और स्थानीय मुद्दों पर उनकी पकड़ जनता को प्रभावित करती दिख रही है। वहीं एनडीए के हेम नारायण शाह भी पूरी ताकत से मैदान में हैं, लेकिन फिलहाल जनता का झुकाव महागठबंधन की ओर कुछ ज्यादा नजर आ रहा है। जन सुराज पार्टी यहाँ मौजूद है, परंतु इस सीट पर उनका असर सीमित माना जा रहा है। अब बढ़ते हैं जीरादेई विधानसभा क्षेत्र की ओर। यह सीट हमेशा से राजनीतिक चर्चा का केंद्र रही है। यहाँ इस बार मुकाबला त्रिकोणीय तो है, लेकिन बढ़त साफ तौर पर एनडीए के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के भीष्म कुशवाहा जनता के बीच मजबूत स्थिति में हैं। उनकी साफ छवि और संगठनात्मक मजबूती जनता को भरोसे में लेती दिख रही है। महागठबंधन के अमरजीत कुशवाहा भी इस सीट पर सक्रिय हैं, लेकिन मतदाताओं में इस बार एनडीए के पक्ष में लहर साफ महसूस की जा रही है। जन सुराज पार्टी यहाँ भी मैदान में है। रुक करते हैं दरौली विधानसभा क्षेत्र की ओर। यह सीट दलित बहुल इलाका मानी जाती है और यहाँ हमेशा से जातीय समीकरणों के साथ साथ स्थानीय मुद्दे भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ओपिनियन पोल के ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार एनडीए के विष्णुदेव पासवान मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। जनता उनके कामकाज और सादगी भरे व्यक्तित्व को सराह रही है। वहीं महागठबंधन के सत्यदेव राम इस बार पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं, लेकिन जनता का झुकाव फिलहाल एनडीए की ओर अधिक दिखाई दे रहा है। जन सुराज पार्टी यहाँ मौजूद है। अब चलते हैं रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की ओर। यह सीट हमेशा से सियासी चर्चा में रही है और इस बार भी मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के विकास कुमार यहाँ जनता के बीच लोकप्रिय विकल्प बनकर उभरे हैं। उनकी साफ छवि, स्थानीय जुड़ाव और पार्टी का संगठन उन्हें आगे बनाए हुए है। महागठबंधन के ओसामा शहाब, जो इस बार नई ऊर्जा और युवाओं का समर्थन जुटाने में लगे हैं, मुकाबले में तो हैं, मगर जनता का भरोसा अभी उनके पक्ष में पूरी तरह नहीं झुका है। वहीं जन सुराज पार्टी के राहुल कुमार भी इस सीट से चुनावी मैदान में हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं दरौंधा विधानसभा क्षेत्र पर। यह सीट लंबे समय से एनडीए का गढ़ मानी जाती रही है और इस बार भी तस्वीर लगभग वैसी ही दिखाई दे रही है।
ओपिनियन पोल के ताजा नतीजों के अनुसार एनडीए के कर्णजीत सिंह इस बार बढ़त बनाए हुए हैं। जनता उनके विकास कार्यों और साफ छवि को लेकर सकारात्मक नजरिया रखती है। वहीं महागठबंधन के अमरनाथ यादव इस सीट पर पूरी ताकत से डटे हुए हैं और ग्रामीण वोट बैंक को साधने की कोशिश में हैं। जन सुराज पार्टी से सत्येंद्र कुमार यादव भी चुनावी मैदान में मौजूद हैं, लेकिन मतदाताओं का रुझान फिलहाल एनडीए की ओर अधिक झुका हुआ दिख रहा है। अब बढ़ते हैं गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र की ओर। यह सीट हमेशा से सियासी तौर पर संवेदनशील रही है, जहां जातीय समीकरण और उम्मीदवारों की छवि दोनों ही अहम भूमिका निभाते हैं। ओपिनियन पोल के ताजा रुझान बता रहे हैं कि एनडीए के देवेश कांत सिंह इस बार जनता की पहली पसंद बनकर उभरे हैं। उनकी मजबूत पकड़, संगठन का सहारा और जनता से सीधा संवाद उन्हें इस सीट पर आगे बनाए हुए है। महागठबंधन के अनवारुल हक अंसारी यहाँ टक्कर तो दे रहे हैं, मगर ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए की बढ़त अभी भी कायम है। बढ़हरिया विधानसभा क्षेत्र की बात करें, यह सीट हमेशा से राजनीतिक रूप से बेहद गर्म मानी जाती रही है। यहाँ जातीय समीकरण और स्थानीय मुद्दे दोनों ही चुनावी हवा को दिशा देते हैं। इस बार के ओपिनियन पोल के मुताबिक महागठबंधन के अरुण गुप्ता ने इस सीट पर मजबूत पकड़ बनाई है। जनता में उनके पक्ष में एक लहर सी दिखाई दे रही है। गांवों और कस्बों में अरुण गुप्ता की पकड़ मजबूत मानी जा रही है और उनका ग्राउंड कनेक्शन इस बार महागठबंधन को बढ़हरिया में बढ़त दिला सकता है। वहीं एनडीए से इंद्रदेव पटेल मैदान में हैं, जो अपने विकास कार्यों और पार्टी संगठन के बूते मुकाबले में डटे हुए हैं। लेकिन जनता के मूड के मुताबिक इस सीट पर मुकाबला खड़ा जरूर है, मगर झुकाव साफ तौर पर महागठबंधन के अरुण गुप्ता के पक्ष में दिख रहा है। जन सुराज पार्टी की उपस्थिति यहाँ सीमित है, जिसका असर नतीजों पर बहुत ज्यादा नहीं पड़ता दिख रहा। अब बढ़ते हैं सीवान विधानसभा क्षेत्र की ओर। यह सीट हमेशा सुर्खियों में रहती है, क्योंकि यह पूरे जिले की राजनीतिक दिशा तय करने वाली मानी जाती है। ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार एनडीए के मंगल पांडेय यहाँ से मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। राज्य स्तर पर उनकी पहचान और संगठनात्मक पकड़ उन्हें जनता के बीच विश्वसनीय उम्मीदवार के रूप में स्थापित करती है। महागठबंधन से अवध बिहारी चौधरी मैदान में हैं, जिनका जनाधार मजबूत है, लेकिन इस बार जनता में जो माहौल दिख रहा है उसमें एनडीए के मंगल पांडेय आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मतदाता विकास और स्थिरता के नाम पर एनडीए को एक बार फिर मौका देने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। एकमा विधानसभा क्षेत्र की एकमा हमेशा से अपने जातीय संतुलन और विकास के मुद्दों के लिए राजनीतिक दलों की नजर में खास रहा है। इस बार के ओपिनियन पोल के मुताबिक यहाँ मुकाबला दिलचस्प जरूर है, लेकिन रुझान साफ तौर पर एनडीए के पक्ष में दिख रहा है। एनडीए के धूमल सिंह इस बार जनता के बीच एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में उभरते दिखाई दे रहे हैं। गांवों से लेकर बाजारों तक लोग उनके कामकाज और जनसंपर्क से प्रभावित नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन से श्रीकांत यादव पूरी कोशिश कर रहे हैं जनता को अपने पक्ष में लाने की, लेकिन अब तक के सर्वे और प्रतिक्रियाएं एनडीए के धूमल सिंह को बढ़त दिलाती नजर आ रही हैं। जन सुराज पार्टी की स्थिति इस सीट पर कमजोर है और इस बार मुकाबला सीधा एनडीए बनाम महागठबंधन के बीच सिमटा हुआ है, यानी साफ संकेत एकमा विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के धूमल सिंह को जीत की ओर बढ़त मिल रही है। मांझी विधानसभा क्षेत्र की ओर यह क्षेत्र हमेशा से राजनीतिक रूप से रणनीतिक अहमियत रखता आया है। यहाँ का माहौल पूरे सारण इलाके के रुझान को प्रभावित करता है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के रणधीर सिंह ने इस बार जनता के बीच मजबूत पकड़ बनाई है। उनकी छवि एक जमीनी और मिलनसार नेता की बनी हुई है, जिसका फायदा उन्हें साफ तौर पर मिल रहा है। महागठबंधन इस सीट पर पूरी ताकत से मैदान में है, लेकिन जनता का रुझान अभी उनके पक्ष में जाता नहीं दिख रहा। वहीं जन सुराज पार्टी के यदुवंश गिरी भी इस क्षेत्र से मैदान में है, परंतु उनकी मौजूदगी वोटों में बड़ा बदलाव नहीं ला पा रही है। बनियापुर सीट इस बार का मुकाबला दिलचस्प बनाए हुए है। यहाँ महागठबंधन की उम्मीदवार चांदनी सिंह ने चुनावी मैदान में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। ओपिनियन पोल के मुताबिक यहाँ का जनमानस इस बार बदलाव के मूड में दिख रहा है। एनडीए के केदारनाथ सिंह पिछली बार की तरह मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, मगर जनता का रुझान अब धीरे धीरे महागठबंधन की ओर झुकता दिखाई दे रहा है। गांव गांव और चौपालों में लोगों की चर्चा यही है, अब की बार चेहरों में बदलाव चाहिए, और यही रुझान चांदनी सिंह के पक्ष में साफ तौर पर नजर आ रहा है। जन सुराज पार्टी इस सीट पर मैदान में जरूर है, लेकिन उसका प्रभाव सीमित दिख रहा है। ओपिनियन पोल के नतीजे बताते हैं बनियापुर सीट पर महागठबंधन की चांदनी सिंह को बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि एनडीए के केदारनाथ सिंह पिछड़ते नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं तरैया विधानसभा क्षेत्र की, जहां मुकाबला हमेशा से त्रिकोणीय रहता आया है, लेकिन इस बार का ओपिनियन पोल बताता है कि यहाँ की हवा साफ तौर पर एनडीए के जनक सिंह के पक्ष में बह रही है। जनता जनक सिंह के कामकाज और क्षेत्र में उनकी सक्रियता से खासे संतुष्ट नजर आ रही है। उनकी जनसंपर्क यात्राएं और स्थानीय मुद्दों पर पकड़ उन्हें जनता के करीब लाती दिख रही है। महागठबंधन के शैलेंद्र प्रताप सिंह ने हालांकि पूरी मेहनत झोंक दी है, पर ओपिनियन पोल में उन्हें फिलहाल एनडीए से पिछड़ते हुए दिखाया गया है। वहीं जन सुराज पार्टी के यदुवंश गिरी भी मुकाबले में हैं, लेकिन इस बार जनाधार उनके पक्ष में सीमित है। सबसे पहले रुक करते हैं मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र की ओर। मढ़ौरा की जनता इस बार साफ तौर पर स्थानीय
स्थानीय काम और जनसंपर्क को प्राथमिकता दे रही है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए की सीमा सिन्हा जनता के बीच एक सशक्त उम्मीदवार के रूप में उभरकर सामने आई है। उनकी साफ छवि और महिला नेतृत्व को लेकर लोगों में उत्साह दिख रहा है। वहीं महागठबंधन के जितेंद्र राय ने काफी मेहनत तो की है, लेकिन जनता का मूड अब उनकी ओर झुकता नहीं दिख रहा। अब रुक करते हैं छपरा विधानसभा क्षेत्र की ओर, जो इस बार पूरे बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक मानी जा रही है। यहाँ मुकाबला बेहद दिलचस्प है, क्योंकि इस बार महागठबंधन ने भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव को मैदान में उतारा है। उनकी लोकप्रियता का असर चुनावी समीकरणों पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक खेसारी लाल यादव ने छपरा की जनता के दिल में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। युवा वर्ग, खासकर पहली बार वोट डालने वाले मतदाता खेसारी के साथ मजबूती से खड़े दिख रहे हैं। गरखा सीट से इस बार मुकाबला एक तरफा दिख रहा है। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक यहाँ जनता का रुझान स्पष्ट रूप से एनडीए के पक्ष में है। एनडीए के सीमांत मृणाल ने अपने क्षेत्र में मजबूत जनसंपर्क और कार्यकर्ताओं की एकजुटता के दम पर जनता का भरोसा जीता है। गांव-गांव, मोहल्लों और चौपालों में उनकी लोकप्रियता बढ़ती दिख रही है। अब बढ़ते हैं अमनौर विधानसभा क्षेत्र की ओर, जहां मुकाबला उतना ही रोचक है जितना अप्रत्याशित। अमनौर की जनता ने इस बार एक बार फिर से परिवर्तन के मूड में वोट देने का इशारा किया है। महागठबंधन के सुनील राय ने यहाँ मजबूत जनसंपर्क अभियान चलाया और लोगों से सीधा संवाद बनाकर स्थानीय मुद्दों को चुनाव का केंद्र बनाया। वहीं एनडीए के कृष्णा कुमार मंटू पिछली बार की जीत को दोहराने में संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। परसा विधानसभा क्षेत्र की ओर, परसा की राजनीतिक फिजा इस बार काफी बदली सी है। ये सीट हमेशा से राजद और जदयू के बीच टक्कर वाली रही है, लेकिन इस बार महागठबंधन की करिश्मा राय ने जनता के दिलों में अपनी अलग पहचान बना ली है। ओपिनियन पोल के मुताबिक यहाँ के मतदाता इस बार महागठबंधन के पक्ष में झुकते नजर आ रहे हैं। एनडीए के छोटे लाल राय, जो पहले अपनी पकड़ के लिए जाने जाते थे, अब की बार जनता के मूड को अपने पक्ष में मोड़ने में नाकाम रहे हैं। जन सुराज पार्टी के मुशाहिद महतो भी मैदान में हैं। अब बढ़ते हैं सोनपुर विधानसभा क्षेत्र की ओर, जहां मुकाबला इस बार एक तरफा दिखाई दे रहा है। सोनपुर की सियासत में एनडीए ने इस बार अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। एनडीए के विनय कुमार सिंह ने जनता के बीच एक भरोसेमंद नेता के रूप में छवि बनाई है। उनकी सक्रियता, जनसंपर्क और विकास पर फोकस मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार विनय कुमार सिंह को इस सीट पर स्पष्ट बहुमत जैसी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। रुक करते हैं गायघाट विधानसभा क्षेत्र की ओर। गायघाट की जनता इस बार विकास और स्थिरता के नाम पर वोट देने के मूड में दिख रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक यहाँ एनडीए की कोमल सिंह ने अपने जनसंपर्क और क्षेत्रीय कामकाज से जनता का भरोसा जीत लिया है। गांव से लेकर कस्बों तक कोमल सिंह की पकड़ मजबूत नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के निरंजन राय पूरी कोशिशों के बावजूद जनता का मूड अपने पक्ष में मोड़ने में नाकाम रहे हैं। जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी ने भी मैदान में उतरकर चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन इस क्षेत्र में दो ही नाम गूंज रहे हैं, कोमल सिंह और निरंजन राय। हालांकि ओपिनियन पोल साफ इशारा कर रहा है कि गायघाट विधानसभा सीट पर एनडीए की कोमल सिंह को जीत मिलती दिख रही है। बात करते हैं औराई विधानसभा क्षेत्र की, जहां मुकाबला दिलचस्प जरूर है, लेकिन नतीजा एक तरफा दिखाई दे रहा है। यहाँ एनडीए के रमा निषाद ने चुनावी मैदान में शुरुआत से ही बढ़त बनाई हुई है। उनकी छवि एक जमीनी नेता की रही है, जो जनता से सीधे जुड़ते हैं, समस्याएं सुनते हैं और हल निकालने में सक्रिय रहते हैं। ओपिनियन पोल के नतीजे बताते हैं कि रमा निषाद को औराई की जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। वहीं महागठबंधन के भोगेंद्र सहनी ने भी जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन इस बार मतदाताओं का झुकाव एनडीए के पक्ष में मजबूत दिखाई दे रहा है। जन सुराज पार्टी इस सीट पर कोई बड़ा असर नहीं छोड़ पाई है। पहले बात करते हैं बोचहां विधानसभा क्षेत्र की। मुस्लिम यादव और पासवान बहुल इस इलाके में इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए की बेबी कुमारी ने जनता का भरोसा अपने पक्ष में कर लिया है। बेबी कुमारी पहले भी अपने क्षेत्र में सक्रिय रही हैं और उनकी पहचान एक साफ सुथरी और ईमानदार नेता के रूप में बनी है। ओपिनियन पोल के अनुसार बोचहां की जनता इस बार विकास और स्थिरता के मुद्दे पर एनडीए के पक्ष में वोट करने के मूड में है। वहीं महागठबंधन के अमर पासवान हालांकि युवाओं में अपनी लोकप्रियता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता का झुकाव इस बार बेबी कुमारी के पक्ष में मजबूत नजर आ रहा है। जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी ने यहाँ उपस्थिति तो दर्ज कराई है, लेकिन वोट प्रतिशत में कोई बड़ा असर नहीं डाल पा रहे हैं। रुक करते हैं सकरा विधानसभा क्षेत्र की ओर, जहां इस बार मुकाबला उलटफेर भरा साबित होता दिख रहा है। यहाँ ओपिनियन पोल में बड़ा सरप्राइज सामने आया है। महागठबंधन के उमेश राम इस सीट पर एनडीए के आदित्य कुमार को कड़ी टक्कर देते हुए बढ़त हासिल करते दिख रहे हैं। जनता के बीच उमेश राम की पकड़ मजबूत है और स्थानीय मुद्दों पर उनका जनसंपर्क अभियान असरदार साबित हुआ है। एनडीए के आदित्य कुमार हालांकि मैदान में मजबूती से डटे हुए हैं, लेकिन इस बार लहर उनके पक्ष में नहीं दिख रही। जन सुराज पार्टी यहाँ भी कोई बड़ी चुनौती पेश नहीं कर पा रही है। कुर्नी का मुकाबला इस बार बेहद रोचक रहा। एक तरफ एनडीए के केदार प्रसाद गुप्ता, दूसरी ओर महागठबंधन के बबलू कुशवाहा
युवा और तीसरी ओर जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार मैदान में हैं। लेकिन ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार कुर्नी में एनडीए को स्पष्ट बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। केदार प्रसाद गुप्ता की संगठनात्मक पकड़ और जनता से सीधा जुड़ाव इस चुनाव में उन्हें सबसे आगे लेकर आया है। क्षेत्र में सड़क, शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर एनडीए के काम को जनता सराहती नजर आ रही है। अब रुख करते हैं मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र की ओर, जहां मुकाबला पूरी तरह एनडीए बनाम महागठबंधन के बीच सिमटा हुआ है। इस सीट से मैदान में हैं एनडीए के रंजन कुमार, महागठबंधन के विजेंद्र चौधरी और जन सुराज पार्टी के अमित कुमार दास। ओपिनियन पोल के आंकड़े बताते हैं कि मुजफ्फरपुर सीट पर जनता का झुकाव एनडीए की ओर मजबूती से बना हुआ है। रंजन कुमार की साफ सुथरी छवि और शहर के बुनियादी ढांचे को सुधारने की योजनाओं ने जनता के बीच उन्हें लोकप्रिय बनाया है। मीनापुर सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प है। एक तरफ एनडीए के अजय कुशवाहा, दूसरी तरफ महागठबंधन के मुन्ना यादव और तीसरी ओर जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार। लेकिन ओपिनियन पोल के नतीजे साफ संकेत दे रहे हैं कि मीनापुर में जनता ने इस बार एनडीए के पक्ष में मन बना लिया है। अजय कुशवाहा की छवि एक जमीनी और कामकाजी नेता के रूप में बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा और सिंचाई जैसे मुद्दों पर उनकी पकड़ मजबूत दिखती है। वहीं महागठबंधन के मुन्ना यादव हालांकि अपने जातिगत वोट बैंक पर भरोसा कर रहे हैं, मगर जनता का झुकाव इस बार विकास के मुद्दे पर अजय कुशवाहा के पक्ष में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब रुख करते हैं कांटी विधानसभा क्षेत्र की ओर। यहाँ का समीकरण इस बार पूरी तरह उल्टा नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक महागठबंधन के इस्माइल मंसूरी इस सीट पर स्पष्ट बढ़त हासिल करते दिख रहे हैं। एनडीए के अजीत कुमार हालांकि पिछली बार मजबूत प्रदर्शन कर चुके थे, लेकिन इस बार जनता का मूड कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। महागठबंधन के इस्माइल मंसूरी ने क्षेत्र में बेरोजगारी, शिक्षा और किसानों के मुद्दे को लगातार उठाया है और यही बात उन्हें वोटरों के बीच लोकप्रिय बना रही है। जन सुराज पार्टी यहाँ मौजूद है, मगर असर सीमित ही दिखाई दे रहा है। बरूराज विधानसभा क्षेत्र की बरूराज में इस बार मुकाबला सीधा रहा एनडीए और महागठबंधन के बीच। एक तरफ एनडीए के अरुण कुमार सिंह तो दूसरी ओर महागठबंधन के राकेश कुमार मैदान में हैं। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार बरूराज सीट पर जनता का रुख साफ तौर पर एनडीए के पक्ष में दिखाई दे रहा है। अरुण कुमार सिंह की सादगी भरी छवि और जनता से सीधा जुड़ाव उनके पक्ष में माहौल बनाता नजर आ रहा है। क्षेत्र में विकास, बिजली और शिक्षा जैसे मुद्दों पर एनडीए के काम को जनता ने सकारात्मक रूप में देखा है। वहीं महागठबंधन के राकेश कुमार हालांकि अपनी संगठनात्मक ताकत पर भरोसा जता रहे हैं, लेकिन जनता के मूड में इस बार एनडीए के लिए साफ झुकाव दिख रहा है। अब बढ़ते हैं पारू विधानसभा क्षेत्र की ओर। यहाँ मुकाबला दिलचस्प और कड़ा दोनों है। एक ओर है एनडीए के मदन चौधरी तो दूसरी तरफ महागठबंधन के शंकर यादव। लेकिन ओपिनियन पोल के मुताबिक पारू विधानसभा सीट पर जनता ने इस बार महागठबंधन की ओर झुकाव दिखाया है। शंकर यादव का स्थानीय जुड़ाव और युवाओं में लोकप्रियता उन्हें इस बार मजबूत स्थिति में ला रही है। वहीं एनडीए के मदन चौधरी अपने पुराने वोट बैंक पर तो भरोसा कर रहे हैं, लेकिन इस बार जनता में बदलाव की चाह साफ दिखाई देती है। जनसुराज पार्टी यहाँ भी मैदान में है, मगर उनका असर सीमित ही नजर आता है। साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र में इस बार का मुकाबला सीधा है एनडीए और महागठबंधन के बीच। एक तरफ है एनडीए के राजू कुमार सिंह तो दूसरी ओर महागठबंधन के पृथ्वी राय, जबकि जनसुराज पार्टी भी मैदान में मौजूद है। हालांकि इस सीट पर उनका प्रभाव सीमित ही दिख रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक साहिबगंज विधानसभा सीट पर जनता का रुझान साफ तौर पर एनडीए के पक्ष में दिखाई दे रहा है। राजू कुमार सिंह की सशक्त छवि, क्षेत्र में उनके लगातार जनसंपर्क अभियान और स्थानीय मुद्दों पर उनकी सक्रियता उन्हें जनता के बीच एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित कर रही है। वैशाली विधानसभा क्षेत्र की यह सीट ऐतिहासिक भी है और राजनीतिक रूप से बेहद अहम भी। यहाँ मुकाबला सीधा है एनडीए के सिद्धार्थ पटेल और महागठबंधन के अजय कुशवाहा के बीच। ओपिनियन पोल के मुताबिक वैशाली विधानसभा सीट पर एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है। सिद्धार्थ पटेल को जनता का अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है। उनकी विकास योजनाओं और क्षेत्र में मजबूत पकड़ का असर वोटरों पर साफ दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र की ओर। ये सीट हमेशा से राजनीतिक चर्चा में रहती आई है। कभी लोक जनशक्ति पार्टी का गढ़ तो कभी एनडीए का मजबूत आधार। इस बार मुकाबला है एनडीए के अवधेश कुमार और महागठबंधन के देव कुमार चौरसिया के बीच। ओपिनियन पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए को स्पष्ट बढ़त हासिल है। अवधेश कुमार को स्थानीय स्तर पर जनता का गहरा समर्थन मिल रहा है। उनकी साफ छवि और संगठनात्मक मजबूती ने उन्हें इस सीट पर मजबूत उम्मीदवार के तौर पर स्थापित किया है। पहले बात लालगंज विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट हमेशा से राजनीतिक रूप से संवेदनशील और प्रतिष्ठित रही है। यहाँ इस बार मुख्य मुकाबला है महागठबंधन की शिवानी शुक्ला और एनडीए के संजय कुमार सिंह के बीच। ओपिनियन पोल के ताजा आंकड़ों के अनुसार लालगंज सीट पर महागठबंधन की शिवानी शुक्ला को बढ़त मिलती नजर आ रही है। स्थानीय जनता का भरोसा और युवा मतदाताओं का समर्थन शिवानी शुक्ला के पक्ष में जाता दिख रहा है। वहीं एनडीए के संजय कुमार सिंह ने जरूर मेहनत की है, लेकिन जनता
जनता के मूड में इस बार थोड़ा बदलाव दिख रहा है। जन स्वराज पार्टी यहाँ मैदान में है पर प्रभाव सीमित नजर आ रहा है। अब बात करते हैं महुआ विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट इस बार सुर्खियों में है क्योंकि मैदान में है तेज प्रताप यादव, जो खुद अपने करिश्माई अंदाज और राजनीतिक प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक महुआ विधानसभा सीट पर जनता का रुझान तेज प्रताप यादव के पक्ष में है। यहाँ मुकाबला है महागठबंधन के तेज प्रताप यादव, एनडीए के संजय कुमार सिंह और स्थानीय स्तर पर जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशियों के बीच। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि तेज प्रताप यादव ने इस बार अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ बना ली है। जनता उनके जनसंपर्क और पुराने कामों को लेकर सकारात्मक नजर से देख रही है। एनडीए के संजय कुमार सिंह और महागठबंधन के मुकेश रोशन दोनों की कोशिशें जारी हैं, मगर वोटरों का झुकाव तेज प्रताप यादव के साथ नजर आ रहा है। सबसे पहले रुख करते हैं लालगंज विधानसभा क्षेत्र की ओर। लालगंज सीट पर इस बार का मुकाबला सीधा है एनडीए के संजय कुमार सिंह और महागठबंधन की शिवानी शुक्ला के बीच। ओपिनियन पोल के ताजा आंकड़ों के मुताबिक यहाँ की जनता ने इस बार महागठबंधन की शिवानी शुक्ला के पक्ष में अपना झुकाव दिखाया है। महिलाओं और युवा मतदाताओं में शिवानी शुक्ला को लेकर अच्छी लहर नजर आ रही है। वहीं एनडीए के संजय कुमार सिंह ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है, लेकिन जनता के मूड में इस बार बदलाव नजर आ रहा है। जन स्वराज पार्टी ने भी कोशिश की है, मगर प्रभाव सीमित दिखाई देता है। अब बढ़ते हैं महुआ विधानसभा क्षेत्र की ओर। यह सीट इस बार चर्चा में है क्योंकि मैदान में है तेज प्रताप यादव, जो खुद महागठबंधन के प्रमुख चेहरे तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं। यहाँ मुकाबला है एनडीए के संजय कुमार सिंह, महागठबंधन के मुकेश रोशन और तेज प्रताप यादव के बीच। लेकिन ओपिनियन पोल के अनुसार महुआ की जनता ने तेज प्रताप यादव पर भरोसा जताया है। उनकी लोकप्रियता, जनसंपर्क और युवाओं में उनकी पकड़ उन्हें बाकी प्रत्याशियों से आगे रखती है। एनडीए के संजय कुमार सिंह और महागठबंधन के मुकेश रोशन दोनों ही इस बार जनता के मूड को अपने पक्ष में मोड़ नहीं पाए हैं। सबसे पहले रुख करते हैं पातेपुर विधानसभा क्षेत्र की ओर। यहाँ मुकाबला है एनडीए के लखेंद्र कुमार रोशन और महागठबंधन की प्रेमा चौधरी के बीच। ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार एनडीए के पक्ष में साफ लहर दिखाई दे रही है। लखेंद्र कुमार रोशन ने इलाके में लगातार जनसंपर्क बनाए रखा है और सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का फायदा उन्हें मिल रहा है। वहीं महागठबंधन की प्रेमा चौधरी अपनी पारंपरिक पकड़ के बावजूद जनता के भरोसे को इस बार अपने पक्ष में पूरी तरह नहीं मोड़ पाई है। अब बढ़ते हैं राजापाकर विधानसभा क्षेत्र की ओर। यहाँ का मुकाबला रहा है एनडीए के महेंद्र राम और महागठबंधन की प्रतिमा कुमारी के बीच। ओपिनियन पोल के ताजा आंकड़ों के अनुसार यहाँ महागठबंधन की प्रतिमा कुमारी को जनता का स्पष्ट समर्थन मिल रहा है। महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण मतदाताओं में उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ी है। दूसरी ओर एनडीए के महेंद्र राम अपने पुराने वोट बैंक को बनाए रखने में जुटे हैं, लेकिन इस बार माहौल उनके पक्ष में नहीं दिख रहा। यहाँ मुकाबला है एनडीए के उमेश सिंह कुशवाहा और महागठबंधन के रविंद्र सिंह के बीच। ओपिनियन पोल के मुताबिक महनार में इस बार जनता का रुझान एनडीए के पक्ष में साफ नजर आ रहा है। उमेश सिंह कुशवाहा की जमीनी पकड़, विकास के मुद्दे और संगठन की मजबूती ने उन्हें जनता के बीच एक भरोसेमंद चेहरा बनाया है। वहीं महागठबंधन के रविंद्र सिंह स्थानीय असंतोष और कमजोर जनसंपर्क के कारण अपनी स्थिति मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। बढ़ते हैं राघोपुर विधानसभा क्षेत्र की ओर, जो कि बिहार की सियासत का सबसे चर्चित मैदान माना जाता है। यहाँ एक बार फिर मुकाबला है महागठबंधन के नेता और आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव के सामने एनडीए के सतीश कुमार यादव। ओपिनियन पोल के ताजा नतीजे बताते हैं कि राघोपुर में जनता का झुकाव तेजस्वी यादव के पक्ष में मजबूती से कायम है। तेजस्वी यादव की लोकप्रियता, उनकी युवाओं और बेरोजगारी के मुद्दे पर मुखर राजनीति और परिवार की पारंपरिक पकड़ ने उन्हें इस सीट पर फिर से मजबूत दावेदार बना दिया है। दूसरी ओर एनडीए के सतीश कुमार यादव अपने दम पर मुकाबला भले ही लड़ रहे हों, लेकिन जनता के मूड में इस बार तेजस्वी यादव की हवा जोरों पर है। चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र की ओर यहाँ मुकाबला है एनडीए के अभिषेक कुमार और महागठबंधन के सुशील सिंह कुशवाहा के बीच। ओपिनियन पोल के ताजा नतीजे बताते हैं कि चेरिया बरियारपुर में महागठबंधन की लहर बनती दिखाई दे रही है। सुशील सिंह कुशवाहा ने स्थानीय मुद्दों, बेरोजगारी और किसान हित की बात को अपने प्रचार अभियान का मुख्य केंद्र बनाया है, जिसका असर अब मतदाताओं के मूड में साफ झलक रहा है। दूसरी ओर एनडीए के अभिषेक कुमार भले ही पार्टी संगठन के भरोसे चुनावी मैदान में डटे हैं, मगर जनता के बीच उनका असर सीमित दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की ओर। यहाँ मुकाबला है एनडीए के सुरेंद्र मेहता और महागठबंधन के सुशील सिंह कुशवाहा के बीच। ओपिनियन पोल के मुताबिक बछवाड़ा में इस बार एनडीए के सुरेंद्र मेहता आगे चल रहे हैं। संगठन की मजबूती, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ यहाँ के मतदाताओं तक पहुँचा है, जिससे जनता में उनके प्रति भरोसा बढ़ा है। वहीं महागठबंधन के सुशील सिंह कुशवाहा लगातार मेहनत तो कर रहे हैं, मगर इस सीट पर उनके लिए मुकाबला आसान नहीं दिख रहा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ओपिनियन पोल। अब बात बेगूसराय जिले की कुछ अहम सीटों की। तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र, यहाँ से एनडीए के रजनीश कुमार को जनता का भरपूर समर्थन मिलता दिख रहा है। जनता का रुझान साफ तौर पर एनडीए के पक्ष में झुकता नजर आ रहा है।
महागठबंधन के उम्मीदवार को यहाँ पर उम्मीद के मुताबिक बढ़त नहीं मिल रही है, जबकि जन स्वराज पार्टी का प्रदर्शन भी बहुत सीमित दायरे में सिमटा हुआ दिखाई दे रहा है। नतीजा ओपिनियन पोल के अनुसार तेघड़ा सीट पर एनडीए की रजनीश कुमार की जीत तय मानी जा रही है। अब रुख करते हैं मटिहानी विधानसभा क्षेत्र की ओर। यहाँ मुकाबला दिलचस्प जरूर है, लेकिन जनता का मूड पहले से साफ झुकाव दिखा रहा है। एनडीए के राजकुमार सिंह को जनता ने आगे बढ़ाते हुए मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। महागठबंधन के बोगो सिंह पिछड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं जन स्वराज पार्टी के अरुण कुमार भी इस दौड़ में प्रभाव नहीं दिखा पा रहे हैं। मतलब साफ है, मटिहानी सीट पर एनडीए की जीत के आसार मजबूत हैं। ओवरऑल संकेत ये कि बेगूसराय के इन दोनों इलाकों में जनता का भरोसा इस बार भी एनडीए के पक्ष में मजबूती से कायम है, जबकि महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी को अभी भी जमीन पर मेहनत करनी होगी। साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र, यहाँ मुकाबला पूरी तरह महागठबंधन के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। एनडीए के सुरेंद्र कुमार को जनता से इस बार अपेक्षित समर्थन नहीं मिला है। वहीं महागठबंधन के सतानंद संबुद्ध ने स्थानीय मुद्दों और जनसंपर्क के दम पर मजबूत पकड़ बनाई है। जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार भी यहाँ पर कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक साहेबपुर कमाल सीट पर महागठबंधन के सतानंद संबुद्ध की जीत तय मानी जा रही है। अब बात करते हैं बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट हमेशा से सियासी रूप से चर्चा में रहती है, लेकिन इस बार जनता का रुख बदलता हुआ दिख रहा है। एनडीए के कुंदन कुमार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं, जबकि महागठबंधन की अमिता भूषण लगातार आगे बढ़ रही हैं। जन स्वराज पार्टी के अरुण कुमार भी यहां उम्मीदें जगाने में नाकाम रहे हैं। मतलब साफ है, बेगूसराय सीट पर महागठबंधन की अमिता भूषण को जनता का भरोसा मिल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ताजा ओपिनियन पोल। अब रुख करते हैं बेगूसराय जिले की बखरी विधानसभा सीट की ओर। यहाँ का मुकाबला दिलचस्प जरूर है, लेकिन जनता का झुकाव इस बार साफ तौर पर एक तरफ दिखाई दे रहा है। एनडीए के संजय कुमार को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों, सड़क और रोजगार के मुद्दों पर उनकी पकड़ मजबूत बताई जा रही है। वहीं महागठबंधन के उम्मीदवार जनता को प्रभावित करने में इस बार पीछे रह गए हैं, जबकि जन स्वराज पार्टी भी यहाँ पर कोई खास पकड़ नहीं बना पाई है। ओपिनियन पोल के अनुसार बखरी विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के संजय कुमार के जीतने के संकेत मिल रहे हैं। पहले बात करते हैं समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ मुकाबला रोचक रहा, लेकिन जनता का रुझान स्पष्ट रूप से एनडीए के पक्ष में दिखाई दे रहा है। एनडीए उम्मीदवार अश्वमेघ देवी ने जनता के बीच मजबूत पकड़ बनाई है। महागठबंधन के अख्तरुल इस्लाम शाहीन इस बार पिछड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं जन स्वराज पार्टी की उपस्थिति यहाँ असरदार नहीं दिखी। ओपिनियन पोल के अनुसार समस्तीपुर सीट पर एनडीए की अश्वमेघ देवी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। अब रुक करते हैं कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र की ओर। यहाँ भी जनता का मूड एनडीए के हक में झुकता हुआ नजर आ रहा है। महेश्वर हजारी को क्षेत्र में एक लोकप्रिय चेहरा माना जा रहा है। वहीं महागठबंधन के रंजीत कुमार राम जनता को खास तौर पर प्रभावित नहीं कर पाए। जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार अरुण कुमार भी इस बार पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। पहले बात वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ जनता का मूड इस बार स्पष्ट रूप से एनडीए के पक्ष में दिखाई दे रहा है। एनडीए उम्मीदवार मांजरेक मृणाल को जनता से भरपूर समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन के फूल बाबू सिंह अपनी पकड़ मजबूत नहीं बना पाए हैं, जबकि जन स्वराज पार्टी इस क्षेत्र में कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पा रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक वारिसनगर सीट से एनडीए की मांजरेक मृणाल को बढ़त मिलती नजर आ रही है। अब बढ़ते हैं सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र की ओर। यहाँ मुकाबला दिलचस्प जरूर रहा, लेकिन इस बार तस्वीर बदलती दिख रही है। एनडीए के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी को जनता से अपेक्षित समर्थन नहीं मिल पाया है, जबकि महागठबंधन के अरविंद कुमार सहनी ने जनता के बीच अच्छी पकड़ बनाई है। जन स्वराज पार्टी के अरुण कुमार इस बार दौड़ में पीछे दिख रहे हैं। पहले बात करते हैं मोरवा विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ इस बार जनता का झुकाव साफ तौर पर एनडीए की ओर दिखाई दे रहा है। एनडीए उम्मीदवार विद्यासागर सिंह निषाद को मतदाताओं से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन के रणविजय साहू अपनी पकड़ बनाए रखने में नाकाम दिख रहे हैं। वहीं जन स्वराज पार्टी की जागृति ठाकुर भी मुकाबले से बाहर होती नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक मोरवा सीट से एनडीए के विद्यासागर सिंह निषाद की जीत तय मानी जा रही है। अब बात करते हैं उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ तस्वीर कुछ अलग दिख रही है। महागठबंधन के वरिष्ठ नेता आलोक मेहता ने अपनी मजबूत संगठनात्मक पकड़ और जनसंपर्क के बूते पर बढ़त बना ली है। एनडीए उम्मीदवार प्रशांत कुमार पंकज मेहनत जरूर कर रहे हैं, लेकिन जनता का मूड इस बार उनके पक्ष में नहीं दिख रहा। वहीं जन स्वराज पार्टी यहाँ कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पा रही है। ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार उजियारपुर सीट से महागठबंधन के आलोक मेहता को बढ़त हासिल है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं समस्तीपुर जिले की दो अहम सीटों मोहिउद्दीन नगर और विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र पर। सबसे पहले बात करते हैं मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ पर एनडीए ने एक बार फिर बढ़त बना ली है। एनडीए उम्मीदवार लखेंद्र कुमार रोशन को जनता का स्पष्ट समर्थन मिल रहा है। वहीं महागठबंधन के एग्या यादव मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन जन
जन समर्थन का झुकाव एनडीए की ओर ही दिखाई दे रहा है। जन सुराज पार्टी की जागृति ठाकुर भी मैदान में तो है, मगर प्रभाव सीमित है। अब बात करते हैं विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ भी एनडीए की लहर बनी हुई है। एनडीए उम्मीदवार रवीना कुशवाहा लगातार जनता के बीच सक्रिय हैं और उनकी लोकप्रियता इस बार भी बरकरार है। महागठबंधन के उम्मीदवार को अपेक्षित जन समर्थन नहीं मिल रहा, जबकि जन सुराज पार्टी इस क्षेत्र में कोई खास असर नहीं छोड़ पा रही है। ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार विभूतिपुर सीट से एनडीए की रवीना कुशवाहा को बढ़त हासिल है। सबसे पहले बात करते हैं रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ जनता का रुख इस बार साफ नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार बीरेंद्र कुमार को भारी जन समर्थन मिल रहा है। लोग उनके कामकाज और क्षेत्र में विकास के मुद्दों को लेकर संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। वहीं महागठबंधन के ब्रज किशोर रवि मतदाताओं को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता का झुकाव एनडीए की ओर मजबूती से बना हुआ है। जन सुराज पार्टी इस सीट पर कोई बड़ा असर छोड़ती नहीं दिख रही। रोसड़ा विधानसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार बीरेंद्र कुमार को जीत मिलती नजर आ रही है। अब नजर डालते हैं हसनपुर विधानसभा क्षेत्र पर। यह सीट हमेशा से दिलचस्प मुकाबलों के लिए जानी जाती रही है, लेकिन इस बार ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के राजकुमार राय ने मैदान में बढ़त बना ली है। उनकी लोकप्रियता और क्षेत्र में उनकी पकड़ उन्हें मजबूती दे रही है। वहीं महागठबंधन की माला पुष्पम संघर्ष कर रही है, लेकिन इस बार जनता का मूड उनके पक्ष में नहीं दिख रहा। जन सुराज पार्टी भी इस क्षेत्र में प्रभाव छोड़ने में असफल साबित हो रही है। सबसे पहले नजर डालते हैं कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र पर। यह सीट इस बार बेहद दिलचस्प मुकाबले का गवाह बनती दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार महागठबंधन के उम्मीदवार गणेश भारती ने जनता के बीच मजबूत पकड़ बना ली है। लोग उनके स्थानीय जुड़ाव और जनसंपर्क से प्रभावित दिख रहे हैं। वहीं एनडीए के अतिरिक्त कुमार इस बार पिछड़ते नजर आ रहे हैं। जनता में उनके प्रति असंतोष की भावना देखने को मिल रही है। जन सुराज पार्टी भी यहाँ कोई उल्लेखनीय प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। अब बात करते हैं हायाघाट विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ स्थिति बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए के रामचंद्र प्रसाद ने इस सीट पर मजबूत पकड़ बना ली है। उनकी छवि एक जमीनी नेता के रूप में उभर कर सामने आई है और जनता उनके कामकाज से संतुष्ट नजर आ रही है। महागठबंधन उम्मीदवार ने मुकाबले को रोचक बनाए रखने की कोशिश की है, लेकिन जनता का रुझान इस बार पूरी तरह एनडीए के पक्ष में दिख रहा है। जन सुराज पार्टी का प्रभाव यहाँ भी सीमित है। सबसे पहले बात करते हैं केवटी विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ मुकाबला दिलचस्प है, लेकिन ओपिनियन पोल के मुताबिक जनता का झुकाव इस बार साफ तौर पर एनडीए के पक्ष में दिखाई दे रहा है। एनडीए उम्मीदवार मुरारी मोहन झा लगातार जनता के बीच सक्रिय रहे हैं और उनके विकास कार्यों की चर्चा गांव से लेकर शहर तक हो रही है। वहीं महागठबंधन के फराज फातमी अपनी पहचान और अनुभव के बावजूद जनता को खास प्रभावित नहीं कर पाए हैं। जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार बिल्टू साहनी का प्रदर्शन यहाँ सीमित दायरे में रह गया है। गौड़ाबौराम और बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र की ओर सबसे पहले बात करते हैं गौड़ाबौराम विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ इस बार जनता का रुझान दिलचस्प मोड़ पर है। एनडीए के सुजीत कुमार सिंह लगातार जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक मतदाता इस बार कुछ अलग सोचते नजर आ रहे हैं। महागठबंधन के संतोष सहनी को लोगों का सीधा समर्थन मिल रहा है। वहीं जन सुराज पार्टी यहाँ कोई खास असर नहीं छोड़ पा रही है। अब बढ़ते हैं बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र की ओर। यहाँ मुकाबला काफी हाई प्रोफाइल माना जा रहा है। एनडीए के विनय चौधरी ने अपने संगठन और जनसंपर्क अभियान के जरिए मैदान में मजबूत स्थिति बनाई है। वहीं महागठबंधन की मैथिली ठाकुर अपनी लोकप्रियता और क्षेत्रीय जुड़ाव के बावजूद मतदाताओं को निर्णायक रूप से अपने पक्ष में नहीं ला पाई। जन सुराज पार्टी यहाँ सीमित प्रभाव में है। ओपिनियन पोल के नतीजों के मुताबिक बेनीपुर विधानसभा सीट से एनडीए के विनय चौधरी को स्पष्ट बढ़त हासिल है। पहले बात करते हैं अलीनगर विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ इस बार चुनावी समीकरण बेहद दिलचस्प हैं। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का रुझान साफ तौर पर एनडीए के पक्ष में नजर आ रहा है। एनडीए उम्मीदवार मैथिली ठाकुर ने अपने सरल स्वभाव, क्षेत्रीय जुड़ाव और समाज सेवा के कार्यों के बल पर मतदाताओं के बीच गहरी पैठ बनाई है। वहीं महागठबंधन के विनोद मिश्रा पूरा दमखम लगा रहे हैं, लेकिन जनता के मूड को अपने पक्ष में मोड़ने में फिलहाल नाकाम दिख रहे हैं। जन सुराज पार्टी के विपल्व चौधरी भी इस बार प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज नहीं करा पा रहे हैं। अब बढ़ते हैं दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की ओर। यहाँ मुकाबला थोड़ा उल्टा दिखाई दे रहा है। महागठबंधन के ललित यादव इस सीट पर मजबूत दावेदारी पेश करते नजर आ रहे हैं। उनकी पकड़ गांव से लेकर पंचायत स्तर तक मजबूत बताई जा रही है। वहीं एनडीए के ईश्वर मंडल इस बार जनता को पूरी तरह प्रभावित नहीं कर पाए हैं और जन सुराज पार्टी के शोएब खान भी इस सीट पर कोई बड़ा असर नहीं छोड़ पा रहे हैं। पहले बात करते हैं दरभंगा नगर विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट मिथिला के राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार इस सीट पर एनडीए उम्मीदवार संजय सरावगी ने एक बार फिर मजबूत बढ़त बना ली है। लंबे राजनीतिक अनुभव और स्थानीय स्तर पर मजबूत संगठन के बल पर संजय सरावगी जनता का भरोसा जीतते नजर आ रहे हैं। वहीं महागठबंधन के उमेश सहनी पूरी कोशिश में
में जुटे हैं, लेकिन मतदाताओं का मूड इस बार उनके पक्ष में नहीं दिख रहा। जन सुराज पार्टी के आर.के. मिश्रा भी इस सीट पर कोई खास प्रभाव छोड़ते नहीं दिख रहे हैं। अब बात करते हैं बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ का मुकाबला भी दिलचस्प रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए उम्मीदवार मदन सहनी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। विकास कार्यों, जनसंपर्क और संगठन की ताकत के दम पर उन्होंने इस बार भी जनता का भरोसा जीता है। वहीं महागठबंधन के भोला यादव ने अपनी पुरानी लोकप्रियता के सहारे मैदान संभाला, लेकिन इस बार लहर उनके खिलाफ दिखाई दे रही है। जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार यहाँ उल्लेखनीय प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। बात करते हैं सहरसा विधानसभा क्षेत्र की। कोशी की धरती पर इस बार मुकाबला त्रिकोणीय जरूर रहा, लेकिन जनता का रुझान साफ तौर पर एनडीए उम्मीदवार आलोक रंजन झा के पक्ष में दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ वर्षों में इलाके के विकास कार्यों और जनता से सीधा जुड़ाव रखने वाले आलोक रंजन झा को इस बार भी भारी समर्थन मिलता दिख रहा है। वहीं महागठबंधन के उम्मीदवार जनता से जुड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर उनका प्रभाव सीमित नजर आ रहा है। जन सुराज पार्टी के किशोर कुमार भी इस सीट पर कुछ नया करने की कोशिश में हैं, मगर ओपिनियन पोल के आंकड़े उन्हें पीछे दिखा रहे हैं। बढ़ते हैं महिषी विधानसभा क्षेत्र की ओर। यह सीट हर बार दिलचस्प मुकाबले के लिए जानी जाती है और इस बार भी जनता का मूड आखिरी पलों तक बदलता दिखा। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार इस बार महागठबंधन के गौतम कृष्णा ने मजबूत पकड़ बनाई है और वे बढ़त में हैं। लंबे समय से क्षेत्रीय मुद्दों पर आवाज उठाने और जनता के बीच सक्रिय उपस्थिति ने गौतम कृष्णा की स्थिति को मजबूत किया है। वहीं एनडीए के गुंजेश्वर शाह इस बार पिछड़ते दिख रहे हैं। जन सुराज पार्टी के उम्मीदवारों की उपस्थिति तो रही, लेकिन वोट प्रतिशत में उनका असर सीमित बताया जा रहा है। चलते हैं सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र की ओर। यह इलाका हमेशा से दलित, पिछड़े और गरीब तबके की आवाज माना जाता है। इस बार भी जनता ने अपने मुद्दों को ध्यान में रखते हुए एक सोच समझकर फैसला लेने के संकेत दिए हैं। ओपिनियन पोल के ताजा रुझानों के अनुसार एनडीए के रत्नेश सादा इस बार मुश्किल में दिख रहे हैं। लोगों का झुकाव महागठबंधन की उम्मीदवार सरिता देवी की ओर अधिक दिखाई दे रहा है। सरिता देवी ने पिछले कुछ महीनों में क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाई है और महिलाओं एवं गरीब वर्ग के बीच उनका अच्छा प्रभाव दिख रहा है। जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार इस सीट पर मैदान में हैं, मगर मुकाबले से बाहर नजर आ रहे हैं। नतीजा साफ, सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन की सरिता देवी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। पहले बात करते हैं मोकामा विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट लंबे समय से राजनीति का हॉटस्पॉट रही है। मोकामा की राजनीति में बाहुबल और जनाधार दोनों का जबरदस्त प्रभाव देखा जाता है। इस बार के ओपिनियन पोल में जनता का मूड साफ दिख रहा है। एनडीए के उम्मीदवार अनंत सिंह को यहाँ से बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। लोगों का कहना है कि अनंत सिंह भले विवादों में रहे हों, लेकिन इलाके में उनकी पकड़ और विकास के मुद्दों पर जनता में अभी भी उनका प्रभाव कायम है। महागठबंधन की उम्मीदवार वीणा देवी इस बार मैदान में है, मगर ओपिनियन पोल के मुताबिक वे पिछड़ती नजर आ रही हैं। वहीं जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार इस क्षेत्र में प्रभाव नहीं बना पाए हैं। बाढ़ विधानसभा क्षेत्र की ओर। बाढ़ का नाम ही इस बार चुनावी बहाव में खूब सुर्खियां बटोर रहा है। यहाँ मुकाबला दिलचस्प जरूर है, लेकिन ओपिनियन पोल के नतीजे काफी स्पष्ट हैं। एनडीए के सियाराम सिंह को जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। लोग उनके कामकाज, संगठन में पकड़ और क्षेत्रीय विकास के प्रति सक्रियता को लेकर संतुष्ट नजर आ रहे हैं। महागठबंधन के उम्मीदवार यहाँ अपनी जमीन तलाशने की कोशिश में हैं, मगर उन्हें जनता का वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार भी इस सीट पर प्रभावशाली स्थिति में नहीं दिखते। पहले बात करते हैं बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट हमेशा से राजनीति के केंद्र में रही है, क्योंकि यही क्षेत्र कभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता था। इस बार ओपिनियन पोल में जनता का रुझान दिलचस्प नजर आ रहा है। एनडीए के उम्मीदवार अरुण कुमार को जनता का भरपूर समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। इलाके के विकास कार्य, सड़क और शिक्षा से जुड़े कामों को लेकर लोगों में सकारात्मक माहौल है। वहीं महागठबंधन के उम्मीदवार अनिरुद्ध यादव इस बार जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ओपिनियन पोल में वे पीछे नजर आ रहे हैं। जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार भी इस सीट पर कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे हैं। अब बढ़ते हैं फतुहा विधानसभा क्षेत्र की ओर। यह क्षेत्र पटना के समीप होने के कारण राजनीतिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील माना जाता है। यहाँ हर बार जातीय समीकरण और स्थानीय मुद्दे मिलकर चुनावी परिणाम तय करते हैं। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए की रूपा कुमारी को जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। रूपा कुमारी ने हाल के वर्षों में क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण और विकास के मुद्दों को लेकर अच्छी पकड़ बनाई है। वहीं महागठबंधन के उम्मीदवार रामानंद यादव इस बार जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ओपिनियन पोल के मुताबिक वे पिछड़ते दिख रहे हैं। जन सुराज पार्टी का यहाँ प्रभाव नगण्य नजर आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट हमेशा सुर्खियों में रहती है, क्योंकि यह पटना शहर के दिल में स्थित है और यहाँ शहरी मतदाताओं की भूमिका बेहद अहम होती है। इस बार के ओपिनियन पोल के अनुसार तस्वीर में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। एनडीए के उम्मीदवार नितिन नबीन, जो लंबे समय से इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इस बार जनता के मूड के हिसाब से पिछड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी
दूसरी ओर महागठबंधन की उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ बना ली है। महिलाओं, युवाओं और मध्यम वर्ग के बीच उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। जन स्वराज पार्टी इस सीट पर कोई खास असर नहीं डाल पा रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन की रेखा गुप्ता बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि एनडीए के नितिन नबीन इस बार पिछड़ते दिख रहे हैं। अब रुक करते हैं दीघा विधानसभा क्षेत्र की ओर। यह सीट राजधानी की सबसे बड़ी और सबसे चर्चित विधानसभा सीटों में से एक है। यहाँ मतदाताओं का रुझान हर चुनाव में दिलचस्प रहता है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए के संजीव चौरसिया को इस बार जनता का भरोसा फिर से मिलता दिखाई दे रहा है। उन्होंने पिछले कार्यकाल में स्थानीय विकास, सड़क और शिक्षा से जुड़े कई काम किए, जिसका असर इस बार के चुनाव में साफ दिख रहा है। वहीं महागठबंधन की उम्मीदवार दिव्या गौतम लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन ओपिनियन पोल में उन्हें अपेक्षित समर्थन नहीं मिल रहा है। जन स्वराज पार्टी का इस क्षेत्र में प्रभाव बेहद सीमित नजर आता है। सबसे पहले बात करते हैं फुलवारीशरीफ विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट हमेशा राजनीतिक रूप से हॉट जोन मानी जाती है, क्योंकि यहाँ हर बार जातीय समीकरणों के साथ साथ विकास का मुद्दा भी अहम रहता है। इस बार के ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के उम्मीदवार श्याम रजक को इस बार जनता से वैसा समर्थन नहीं मिल पा रहा है जैसा पहले मिला करता था। वहीं महागठबंधन के उम्मीदवार गोपाल रविदास ने इस बार जनसंपर्क में बढ़त बनाई है। दलित और पिछड़े वर्ग के बीच उनका जनाधार लगातार मजबूत होता दिखाई दे रहा है। जन स्वराज पार्टी यहाँ उपस्थिति दर्ज कराने में सफल नहीं दिख रही है। अब रुक करते हैं दानापुर विधानसभा क्षेत्र की ओर। यह सीट लंबे समय से भाजपा के गढ़ के रूप में जानी जाती है और इस बार भी ओपिनियन पोल उसी परंपरा को बरकरार रखता दिख रहा है। एनडीए के उम्मीदवार और केंद्रीय नेता रामकृपाल यादव को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। वहीं महागठबंधन के रीतलाल राय पूरी कोशिश में हैं, लेकिन आंकड़ों में वे अभी भी पीछे दिखाई देते हैं। जन स्वराज पार्टी यहाँ कोई प्रभाव नहीं बना पा रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक दानापुर विधानसभा सीट पर एनडीए के रामकृपाल यादव को मजबूत बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वॉइस टोन स्क्रिप्ट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ओपिनियन पोल में अब बात करते हैं पटना जिले की दो अहम सीटों मनेर और बिक्रम विधानसभा क्षेत्रों की। दोनों ही सीटें राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील मानी जाती हैं और यहाँ से जो भी परिणाम निकलता है उसका असर पूरे पटना प्रमंडल की राजनीति पर पड़ता है। सबसे पहले मनेर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, यहाँ मुकाबला हमेशा दिलचस्प रहा है। इस बार ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए के जितेंद्र यादव को जनता का स्पष्ट समर्थन मिल रहा है। वहीं महागठबंधन के दिग्गज नेता भाई वीरेंद्र इस बार अपनी पुरानी पकड़ बरकरार रखने में असफल दिख रहे हैं। मनेर विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के जितेंद्र यादव को बढ़त, जबकि महागठबंधन के भाई वीरेंद्र पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। अब रुक करते हैं बिक्रम विधानसभा क्षेत्र की ओर। यह सीट हमेशा से सत्ता परिवर्तन का संकेत देने वाली मानी जाती है। ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ एनडीए के सिद्धार्थ सौरभ को जनता का पूरा भरोसा मिलता नजर आ रहा है। उनकी छवि एक युवा और सक्रिय नेता की बनी है, जो विकास के मुद्दे पर लगातार बात करते रहे हैं। वहीं महागठबंधन के अनिल सिंह इस बार मतदाताओं से जुड़ाव बनाने में सफल नहीं हो पाए हैं। जन स्वराज पार्टी यहाँ उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश में जरूर है, लेकिन असर नगण्य है। सबसे पहले रुक करते हैं पालीगंज विधानसभा क्षेत्र की ओर। यह सीट हमेशा से सत्ता और विपक्ष के बीच सीधी टक्कर का मैदान रही है। इस बार के ओपिनियन पोल में एनडीए के सुनील कुमार को जनता का स्पष्ट समर्थन मिल रहा है। मतदाता उन्हें विकास और स्थानीय मुद्दों पर बेहतर काम करने वाला चेहरा मान रहे हैं। वहीं महागठबंधन के संदीप सौरभ, जो कभी इस क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखते थे, अब पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। जन स्वराज पार्टी यहाँ उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश में जरूर है, लेकिन जनता का मूड इस बार साफ है। पालीगंज से एनडीए के सुनील कुमार को बड़ी बढ़त मिलती नजर आ रही है। ओपिनियन पोल कहता है एनडीए के सुनील कुमार जीत के करीब, महागठबंधन के संदीप सौरभ पिछड़ते नजर आए। अब बात करते हैं मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट दलित बहुल इलाका होने के कारण हर बार एक अलग समीकरण बनाती है। ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार महागठबंधन की रेखा पासवान को जनता ने खुलकर समर्थन दिया है। उनके पक्ष में महिला मतदाताओं का झुकाव साफ देखा जा रहा है। वहीं एनडीए के अरुण मांझी को इस बार एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है और जनसुराज पार्टी यहाँ कोई प्रभाव नहीं छोड़ पा रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार मसौढ़ी से महागठबंधन की रेखा पासवान को जीत की बढ़त, जबकि एनडीए के अरुण मांझी पिछड़ते नजर आ रहे हैं। पहले बात करते हैं पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट हमेशा से राजधानी की सबसे प्रतिष्ठित और हाई प्रोफाइल सीटों में गिनी जाती है। इस बार के ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए के रत्नेश कुशवाहा को जनता का खास भरोसा नहीं मिल रहा है। मतदाता बदलाव के मूड में दिख रहे हैं। वहीं महागठबंधन के शशांत शेखर को लोगों ने अपने समर्थन का भरोसा जताया है। युवा मतदाताओं और व्यापारी वर्ग का बड़ा हिस्सा इस बार उनके पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। जनसुराज पार्टी ने यहाँ मैदान में उतरकर कोशिश तो की है, लेकिन असर बहुत सीमित दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र की ओर। यह सीट भी राजधानी पटना के दिल में बसती है और राजनीतिक रूप से बेहद अहम मानी जाती है।
है। इस बार जनता का मूड यहाँ भी बदलाव की ओर झुकता दिख रहा है। एनडीए के संजय गुप्ता को पिछली बार की तुलना में समर्थन में गिरावट झेलनी पड़ रही है। वहीं महागठबंधन के इंद्रदीप चंद्रवंशी ने स्थानीय मुद्दों और जनता से सीधा जुड़ाव बनाकर बढ़त हासिल की है। जन सुराज पार्टी के सी सिन्हा ने अपनी मौजूदगी तो दर्ज कराई है, मगर मुकाबला फिलहाल सीधा महागठबंधन बनाम एनडीए में सिमटता दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार कुम्हरार से महागठबंधन के इंद्रदीप चंद्रवंशी को बढ़त, एनडीए के संजय गुप्ता पिछड़ते नजर आए, जबकि जन सुराज पार्टी तीसरे स्थान पर रही। कुल मिलाकर राजधानी पटना का संदेश साफ है, जहां एनडीए को अपने गढ़ में झटका लग रहा है, वहीं महागठबंधन दोहरी बढ़त बनाता नजर आ रहा है। मतदाता इस बार विकास के साथ बदलाव की बयार भी चलाते दिख रहे हैं।